आओ बेटा शुरू करें अपनी आज की क्लास। बेटे चैप्टर कौन सा चल रहा है अपना? कंपनी अकाउंट। और कंपनी अकाउंट में जिन बच्चों को लेट एडमिशन हुआ था, मैंने आपसे कहा था कि शुरू के जो कुछ लेक्चर्स हैं वो आप बैकअप में ले लेना। तो काफी सारे बच्चों ने बैकअप ले लिया, लेकिन एक बच्चा आज हमारे यहाँ पे नया है। तो मैं एक काम करता हूँ ताकि उनको भी समझ में आए और बाकी बच्चों का भी रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा रिकॉर्ड लेते हैं जी, अभी तक हमने कंपनी अकाउंट में क्या क्या चीज देखी है। ठीक है आरती, ओके ठीक है, आइए जी। और बाकी बच्चे भी ध्यान से रिवाइज करेंगे। अभी हम लोग रिवीजन करने जा रहे हैं जो भी हमने अभी तक यहाँ पर किया। लो जी, मैं रिकॉल कर रहा हूँ, तो ध्यान से करना सारे बच्चे। बल्कि एक काम करता हूँ, फुल स्क्रीन पे ना कॉपी ले आता हूँ आपके लिए। चलिए जी, फुल स्क्रीन पे बात करते हैं आपसे ताकि आपका और अच्छे से फोकस बने। बेटे हमने अभी तक क्या क्या देखा, आइए छोटा सा रिकॉल। सबसे पहले हमने बात की थी लेक्चर नंबर 1 में। लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या बात की थी? हमने पूरे कंपनी अकाउंट का एक चार्ट बनाया था। वो चार्ट जो पूरे कंपनी अकाउंट के बारे में हमें ओवरऑल सीए में पढ़ना है। जैसे सीए फाउंडेशन में हमें क्या पढ़ना है, सीए इंटर में क्या पढ़ना है ना, वो सब हमने ओवरऑल कंपनी के पूरे लेक्चर की एक सीरीज बनाई थी कि ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ सीए हमें किसके जगह पे कंपनी अकाउंट मिलता है। बेटा ध्यान रखना, बच्चों की लिंकिंग नहीं हो पाती। क्या कहा मैंने? बच्चों की लिंकिंग नहीं हो पाती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप सभी बच्चों को ये चार्ट आपके पास में रहे, चाहे फाउंडेशन में पढ़े चाहे इंटर में पढ़े। सबसे पहले बेटे हमने ये चार्ट बनाया था। इस चार्ट में मुझे तो लगता नहीं ऐसी कोई समझाने वाली बात है। ये ओवरऑल चैप्टर्स के नाम है कंपनी अकाउंट में जो जो हमें पढ़ने हैं। आइए, फिर हमने बात की थी लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 में हमने बात शुरू कर दी थी कि भाई कंपनी जो सबसे पहले इनिशियली शेयर्स को मार्केट में इनिशियली शेयर्स को मार्केट में क्या करती है। कंपनी जब इनिशियली मार्केट में जाती है, पैसा इकट्ठा करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इनिशियल पब्लिक ऑफर। क्या बोलते हैं बेटा? आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ये हमारा सेकंड लेक्चर में हमने कवर किया था। और मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था कि बेटे ओवरऑल कंपनी अकाउंट में जो आपको करना है वो क्या करना है? थ्योरी और न्यूमेरिकल पूरा कवर करना है। क्या क्या चीज है? इशू, फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। क्या कहा मैंने बेटा? इशू, फॉरफीचर और री इशू ऑफ शेयर्स। फिर यहाँ पे बात आई आगे, क्या सर क्या बात आई आगे? भाई थ्योरी में क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं? नंबर 1, मीनिंग ऑफ शेयर और शेयर कैपिटल, टाइप ऑफ शेयर, शेयर कैपिटल, टाइप ऑफ शेयर्स, किसको बोलते हैं फुल सब्सक्रिप्शन, किसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन, और किसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। ये बेटे थ्योरी की बातें हैं, और ये थ्योरी कहने के लिए थ्योरी है, लेकिन ये सब क्या है बेटा? न्यूमेरिकली अप्लाई होना है। तो पार्ट 2 क्या है हमारा? न्यूमेरिकल्स। ओवरऑल चैप्टर में कितना पार्ट थ्योरी का है, कितना पार्ट न्यूमेरिकल का, वो हमने आपको प्रॉपर एक चार्ट बनवाया था पहले। बेटा पहले जरूरी है कि चैप्टर में क्या क्या चीज है हमारे पास में पूरी सीरीज हो, क्योंकि चैप्टर ना बिखरा हुआ है स्टडी मैट में। ठीक है, स्टडी मैट में। तो न्यूमेरिकल में क्या है? इशू में भी, ध्यान से हमने क्या पढ़ा था? इशू में भी फॉर कैश। तुम सब लोगों ने नोट कर रखा है ये, ठीक है, मैंने तुम्हें नोटिंग भेज भी रखी है, पीडीएफ भी भेज रखी है। इशू में भी फॉर कैश और फॉर नॉन कैश। हमने नॉन कैश की भी जनरल एंट्री की थी और हमने कैश की भी जनरल एंट्री शुरू कर दी थी, है ना। आइए, फॉर कैश में क्या क्या केस थे बोलो? नंबर 1 लमसम कैश, नंबर 2 इंस्टॉलमेंट कैश। नंबर 1 लमसम कैश, नंबर 2 इंस्टॉलमेंट कैश। क्लियर बेटा? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बेटे जो इंस्टॉलमेंट इन कैश था और लमसम कैश था, तीनों जगह पर ये बातें हैं। क्या? एट पार, एट प्रीमियम। सर क्या डिस्काउंट पे भी इशू हो सकता है? बेटा सेक्शन 53 मैंने आपसे बताया था कि नहीं मना करता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस हैं। जब एक्सेप्शनल केस में इशू होगा तो क्या अकाउंटिंग नहीं होगी? बिल्कुल होगी जी। तो हमने यहाँ पे अकाउंटिंग वही वाली पढ़ी थी, ईसोप और एक और केस है जहां पर हम लोग इसकी बातें करते हैं। आइए जी, स्वेट इक्विटी शेयर। इंस्टॉलमेंट वाले कैश के केस में 3 केस हमारे बनते हैं, 3 सिचुएशन मैं कहूंगा। क्या मैंने बोला? 3 सिचुएशन बनती है। सबसे पहली सिचुएशन,
फुल सब्सक्रिप्शन, दूसरी सिचुएशन अंडर सब्सक्रिप्शन, तीसरी सिचुएशन बेटा क्या, ओवर सब्सक्रिप्शन। फुल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन। और इन सब के अंदर दो दो केसेस हैं, इशू में भी एट पार, इशू में भी एट प्रीमियम। ठीक है बेटा, डिस्काउंट का केस हमारे यहाँ आएगा ही नहीं एग्जाम में। क्यों नहीं आएगा सर? क्योंकि बेटे वहां पर या तो ईसोप में होगा, सॉरी, या तो ईसोप में होगा या फिर किस में होगा बोलो बेटा, एक और है कौन सा, स्वेट इक्विटी। भाई वही दो केसेस हैं और वो हमारे चैप्टर मिलेंगे सीए इंटर में, यहाँ पर नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट तो इसका मतलब सर जब ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तो हमारी फिर कहानी आगे बढ़ेगी। हमने बात की थी, ये सिर्फ रिवीजन चल रहा है पिछली वाली क्लासेस तक का। जब ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तो फिर से कहानी होगी, क्या क्या कहानी होगी सर? फिर कहानी होगी या तो फुल अलॉटमेंट हुआ होगा, तो किसी का कोई पैसा एडवांस नहीं होगा, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं होगा, कोई पैसा वापस नहीं करना होगा, जितना शेयर्स मांगे उतने शेयर्स दिए। दूसरा केस होगा बेटे क्या, रेशनल अलॉटमेंट, जहां जिसको हम क्या बोलते हैं बेटे, प्रोराटा, क्या बोलते हैं, प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट रेशो में। यानी कि मांगे थे ज्यादा और दिए थे कम। यानी अगर हम किसी को शेयर्स कम दे रहे हैं और उसने मांगे ज्यादा थे तो एप्लीकेशन मनी तो उसने हिसाब से जमा कराई थी, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट आई थी या तो हम उसको रिटर्न करेंगे, रिफंड करेंगे, या हम उसको एडजस्ट करेंगे। थर्ड वाला केस है हमारा नील अलॉटमेंट का। हमने क्या क्या देखा था जी, हमने ये देखा था जी ओवरऑल। फिर आगे बढ़े थे जी, फिर मैंने आपको ये थ्योरी लिखानी शुरू की थी, वो तो मैंने आपको बताई थी लेक्चर नंबर 3 में। फिर हमने बातें शुरू की, कुछ आपको थ्योरी लिखाई इसकी, टाइप ऑफ शेयर, शेयर कैपिटल वगैरह, कितने टाइप के शेयर्स होते हैं। खैर काम की बात करते हैं। इसके बाद में हम आए थे बेटे न्यूमेरिकल्स में, जहां से हमने शुरुआत की थी ओवर सब्सक्रिप्शन का केस। याद है बेटे, ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में, सॉरी फुल सब्सक्रिप्शन का केस, सिचुएशन नंबर 1 कौन सी थी हमारी बोलो, फुल सब्सक्रिप्शन। सर कहां से पता चलेगा? बेटे आपको मैंने जो चार्ट बताया था ना, ये रही सिचुएशन नंबर 1 फुल सब्सक्रिप्शन, और उसके अंदर हमारे दो एग्जांपल थे, है ना? तो आइए जरा वही मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। सिचुएशन नंबर 1 सबसे पहले हमारा आया एग्जांपल नंबर 4, इशू एट पार। शुरू के हमारे कैश वाले एग्जांपल हमने कर लिए थे, हम थे इधर, सॉरी नॉन कैश वाले एग्जांपल हमने कर लिए थे, हम थे कैश में। और नॉन कैश वाले हमारे 3 एग्जांपल थे, कौन कौन से पता है आपको? नॉन कैश और फिर कैश लमसम वाला। फिर उसके बाद में एग्जांपल नंबर 4 हमारा यहाँ से शुरू हुआ था। तो यानी कि सिचुएशन नंबर 1 जब हमने इशू किया था एट पार पे, ये हमने कर लिया था। ठीक है, एक छोटी सी रिकॉल दे देता हूँ। 10,000 सॉरी 1,00,000 इक्विटी शेयर इशू किए गए थे, 10-10 रुपए वाले, 10 रुपए पर। क्या कहा मैंने? 1,00,000 इक्विटी शेयर इशू कर रखे थे सिचुएशन नंबर 1 में, 10 रुपए वाले 10 रुपए पर ही इशू कर रखे थे। और अमाउंट किस तरह से ले रखी थी? पर शेयर पे इस तरह से ले रखी थी, एप्लीकेशन पे ले आना भैया 2 रुपए, अलॉटमेंट पे 3, फर्स्ट कॉल पे 2 और सेकंड एंड फाइनल कॉल पे फिर से 3। नेक्स्ट बेटे, पब्लिक ने अप्लाई किया था सब्सक्राइब फॉर, यानी कि पब्लिक ने अप्लाई किया, कितने के लिए अप्लाई किया? पूरे 10,000। कितने के लिए? पूरे 10,000 बेटा, सॉरी 1,00,000, 1,00,000 इशू किए थे, 1,00,000 के लिए एप्लीकेशन आई। इसका मतलब पता है क्या है? फुल सब्सक्रिप्शन। क्या हुआ बेटा इसका मतलब? फुल सब्सक्रिप्शन। बेटे रितु आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा साथ साथ में, क्योंकि यहाँ पे ना आप ही थोड़ा था जो फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हो। तो अगर समझ में आया तो लिखिए ओके, यहाँ से यहाँ तक की हमें चीज रिवीजन आप जो करा रहे हैं, कुछ कुछ हमारे भी समझ में आ रही है, क्योंकि बेटे इसमें 6-7 लेक्चर लग चुके हैं इनके बच्चों के। एंड डोंट वरी, वो सारे के सारे लेक्चर यहाँ पर आपको बैकअप में दिखा दिए जाएंगे, लेकिन मुझे आप रिप्लाई दीजिए साथ साथ में। ठीक है, तो मैसेज के थ्रू आप रिप्लाई देना। तो एग्जाम्पल नंबर 4 था हमारा सिचुएशन नंबर 1 में इशू एट पार, और बाकी बच्चे रिवाइज करते रहे। तो यहाँ पे बेटे 1,00,000 इक्विटी शेयर इशू किए और अप्लाइड भी 1,00,000 थे, तभी तो इसका नाम फुल सब्सक्रिप्शन था। और इशू किस पे था? एट पार। 10 रुपए वाला शेयर 10 रुपए पर इशू हुआ था, कोई भी फालतू पैसे नहीं मांगे ना कम। अच्छा, पब्लिक ने एप्लीकेशन भी 1,00,000 के लिए आई थी? हाँ सर। और सारी अमाउंट टाइमली रिसीव हो गई, कोई कॉल्स इनियर्स था? नहीं जी, बिल्कुल नहीं था। तो हमने बेटे यहाँ पर एक टेबल बना ली थी इसकी कैलकुलेशन के लिए, याद है? हमने एक टेबल बनाई थी। अब तो सर टेबल हम भूल भी गए होंगे सर। बेटा पहला कॉलम कौन सा? पर शेयर पार्टिकुलर। दूसरा कॉलम कौन सा? शेयर कैपिटल। तीसरा कॉलम कौन सा है बेटा? बैंक। ठीक है, नेक्स्ट या तो सिक्योरिटी प्रीमियम होगा या डिस्काउंट होगा। कॉल्स इन एडवांस, फिर क्या बेटा? कॉल्स इन एरियर्स, और फिर क्या है? रिफंड।
तो बेटा देखो ये हमारा था हिसाब किताब, ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। सिचुएशन नंबर फर्स्ट के अंदर जब हमने बात की थी इशू एट पार में, तो बेटे हमने इसकी जनरल एंट्री पढ़नी शुरू की थी। जब एप्लीकेशन रिसीव होती है तो एंट्री क्या होती है, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ठीक है ना। हाँ विदाउट टेबल कर सकते हैं क्या, बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा कि सर विदाउट टेबल कर सकते हैं, बेटे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप टेबल के साथ में ही करें। हाँ लेकिन आप अगर टेबल के साथ में करेंगे तो आपका अच्छा रहेगा, है ना, पूरे पूरे नंबर आएंगे प्रेजेंटेशन के साथ में। आइए एप्लीकेशन फिर हमने क्या किया, ड्यू किया, फिर अलॉटमेंट पे बेटे पहली कहानी क्या थी, ड्यू की, फिर रिसीव की थी, फर्स्ट कॉल पर भी सेम थी और सेकंड कॉल पर भी सेम थी। फिर आए हम एग्जांपल नंबर 5 पे। यहां पर क्या था, सिचुएशन नंबर 1 में इशू एट प्रीमियम, क्या था बेटा, इशू एट प्रीमियम, जो हमने कवर किया था नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में। आइए जी, इशू एट प्रीमियम, बेटा सीरीज से चल रहा हूं, शुरू से पन्ने पर रखना अपने, बिल्कुल सारा रिकॉल करके तब आगे बढ़ूंगा, डोंट वरी। आइए जी, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू लिए थे सर हमने यहाँ पर, हमने बेटे यहाँ पर भी सेम कहानी ली थी। क्या मतलब सर, ये जो हमारी सिचुएशन नंबर 1 है ना, हाँ, जहां पर फुल सब्सक्रिप्शन है, हाँ सर, इसमें एक बार तो इशू एट पार आ गया, एक बार इशू एट प्रीमियम आ गया, और हमारे एग्जांपल नंबर उसी के अकॉर्डिंग हो गए। ठीक है जी, तो इशू एट प्रीमियम की अगर हम बात करें बेटा, सर टेबल वर्किंग नोट में करना होगा या सॉल्यूशन में शो कर सकते हैं, डिपेंड करता है क्वेश्चन ने मांगा क्या है। क्वेश्चन ने अगर टेबल मांगी तो फिर तो मेन आंसर का पार्ट बनेगा। अगर क्वेश्चन ने टेबल ना मांग करके जनरल एंट्री मांगी, अकाउंटिंग करवानी चाहिए, तो फिर बेटे वर्किंग नोट का पार्ट बनते हैं। ठीक है, आइए जरा, चलो बच्चों को समझ में आ गया। आइए जरा मेरे साथ साथ, बेटे मेरे साथ साथ अपने एग्जाम्पल को देखें। एग्जाम्पल नंबर 4 में नंबर ऑफ शेयर्स इशू कितने हैं बोलो, 1 लाख। अप्लाइड कितने हैं, 1 लाख। अच्छा सर आप सिचुएशन नंबर 1 की बात रिकॉल करा रहे हो, जहां पर फुल सब्सक्रिप्शन था, वही तो। और इशू प्राइस क्या बन गया अब की बार, अब की बार फेस वैल्यू तो 10 है ही, इशू प्राइस क्या हो गया अब 10 नहीं, 10 होता तो इशू एट पार हो जाता पिछला एग्जाम्पल। अब तो ये बन गया हमारा इशू एट प्रीमियम, और कुछ ना बोले तो कब मिलेगा वो, अलॉटमेंट के टाइम पर, तो हमने अलॉटमेंट पे ले लिया। तो 10 प्लस 2 इस तरह से मांगे थे, सारी अमाउंट टाइम से रिसीव हो गई, लेकिन एक का विकेट गिर गया, 100 शेयर होल्डर्स, 100 शेयर होल्डर्स नहीं पे कर पाए फर्स्ट कॉल। बेटे जिसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, क्या सेकंड कॉल दे दी होगी, मतलब ही नहीं बैठता। इसलिए बेटे ये इंप्लाइड है, अगर फर्स्ट कॉल पर एरियर्स होंगे तो सेकंड कॉल पर भी वो एरियर्स करा दिए जाएंगे। तो टेबल में मैंने आपको बताया था कि टेबल किससे बनेगी, जितने पैसे से लेना देना होगा। दुकान में सामान रखा 1 लाख और बिका भी 1 लाख, तो पैसे का लेना देना कितने से, ऑफ कोर्स 1 लाख से। पर ये तो सारे बच्चे सो रहे हैं, ओ माय गॉड, हे भगवान ये क्या हो गया बच्चों को, वो सब ठीक तो है ना। हाँ देखो, फटाफट फटाफट ऑन हो जाओ, हाँ जल्दी वीडियो ऑन करो। हाँ प्रखर भी आया है आज तो, वेरी गुड प्रखर। सरबजीत भी जाग गई भाई, जल्दी जल्दी। विशाखा, आज तो विशाखा ने बत्ती बंद कर ली, कह रही बस मैं ही वीडियो ऑन रखती हूँ, कोई और नहीं है जो ऑन रखता हो। मयंक, वरुण, रितु, रितिका, अमन, विशाखा और सब सबके नाम मैंने एक साथ बोल दिए, जल्दी जल्दी ऑन करो। सतीश, एक तो इतने दिनों बाद आए हो, ऊपर से नाराज बैठे हो, ऐसे थोड़ा ना बात बनती है, वीडियो ऑन करो भाई। और सार्थक ने तो पूरी नलायकी कर रखी है, इसको तो घर पे जाना पड़ेगा एक बार। हाँ भाई सार्थक, हाँ बस देखो, अपना पुराना फोटो लगा देता है जब भी करता है, जल्दी जल्दी ऑन करो। महक, अच्छा ये देखो महक दो दो कैमरे से, वाह वाह, चलिए। बहुत गलत बात है, बस ऐसे ही रहना, कभी तुम फिर बत्ती बुझा दो। हाँ, लगता ही नहीं कि क्लास हो रही है। चलिए, फेस टू फेस में कैसे आते होंगे, समझ गया, ये मुंह पे कपड़ा रख के आते होंगे। हाँ कभी कोई हमें देख ले,
नालायक, इधर आओ। ये देखो चद्दर वद्दर लेके चलते होंगे साथ में, तो चलो बेटा देखो, आओ जरा। तो ये हमारा क्या, ये वाला एग्जांपल जब हमारा इशू एट प्रीमियम में, बेटा ध्यान रखना यहाँ पर प्रीमियम वाला कॉलम भी है ना। तो प्रीमियम वाले कॉलम में भी हमने अमाउंट डाली थी कि नहीं डाली थी, सारे बच्चे कैलकुलेटर और वो कॉपी लेकर के बैठे जो तुमने नोट की थी, है ना। सर बाल नहीं आए अभी सर पे, अभी नालायक कह रहा कि बाल नहीं आए इसलिए वीडियो ऑन नहीं करा, और मुंह देखना है मेरे को, सिर के बाल नहीं देखने, जिससे पता चले कि बच्चे के फेस के एक्सप्रेशन। हाँ अब कौन देख रहा है यहाँ पे बाल, आओ जरा। बेटा इधर आओ, ऐसे ऐसे मजे वाले जवाब देते हैं। 2 रुपए 3 रुपए, 2 रुपए 3 रुपए और प्लस 2 रुपए, सारे बच्चे ध्यान देंगे साथ साथ में। देख रहे हो कितना अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं यहाँ पर। बेटे यहाँ पर एप्लीकेशन नहीं बल्कि अलॉटमेंट पर है। क्या है, अलॉटमेंट पर है बेटे, ये जो प्रीमियम है। तो हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम अलॉटमेंट वाले कॉलम पर क्या हो गया, वहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम वाले कॉलम में भी अमाउंट आ गई, कितने रुपए की, 2 लाख रुपए की। क्यों, 1 लाख शेयर्स हैं, 2 रुपए के हिसाब से 2 लाख रुपए का प्रीमियम। बेटा यहाँ पर 100 शेयर्स पर पैसे नहीं आए थे, याद है आपको। अभी कुछ नहीं चल रहा, सिर्फ रिवीजन चल रहा है, आगे तो हम बढ़ी नहीं थे, आगे थोड़ा ना बात की है। हाँ जी, 200 रुपए हो गए, 100 शेयर्स पर पैसे नहीं आए फर्स्ट कॉल के, यानी कि 200 रुपए, है ना। तो बेटा आओ जरा, तो 200 रुपए नहीं आए, यानी कि 2 लाख में से हमने 200 रुपए घटा दिए, बाकी हमारे बैंक में आ गए। 3 लाख रुपए में से 300 रुपए नहीं आए, क्यों, वही 100 शेयर जब फर्स्ट कॉल के लिए दे रहे तो क्या दो सेकंड कॉल को दे देंगे, मतलब ही नहीं बैठता। तो यानी 300 रुपए नहीं आए, तो 3 लाख में से 300 नहीं आए, तो कितने आए, 2,99,700। कितने, 2,99,700। आओ बेटा, ओवरऑल हमारा ये हिसाब किताब बैठा। ये कौन सी सिचुएशन है जी, ये है जी सिचुएशन नंबर 1, जहां फुल सब्सक्रिप्शन है और इश्यू किस पे है, एट पार। आइए फिर बेटा हम आगे बढ़े, और फिर हमने इसकी जनएंट्री भी शुरू की। जनएंट्री में अभी नहीं रिकॉर्ड करा रहा, सिर्फ टेबल से ही बात बना रहा हूँ। जनएंट्री तो हम फिर करेंगे तो बात हो ही जाएगी। फिर बेटा हमने क्या किया था बोलो, बैलेंस शीट भी बनाई थी, है ना। बैलेंस शीट कैसे बनाई थी, वर्टिकल फॉर्मेट में विद प्रेजेंटेशन, ऐसे करके आना है जी। फिर शुरू हो गई थी हमारी सिचुएशन नंबर 2। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं वेट कर रहा हूँ सब बच्चों का, सब बच्चों का मुझे थम्स अप चाहिए, और कभी उंगली पकड़ा दो, अंगूठा चाहिए। बताओ बताओ जल्दी से बताओ, समझ में आ रहा है, और नहीं आ रहा है तो तुरंत लिख के भेजो, सर यहाँ से रिकॉर्ड कर दो, जहां तक के रिवीजन में कोई दिक्कत। वो भी बताए जिन्होंने दूध पी लिया है, वो भी बताए जिन्होंने दूध नहीं पिया है। हाँ अभी बोतल लेके 2-3 बच्चे मैंने देखे थे। हाँ हो गया, चलिए आइए जी फिर शुरू करते हैं। तो मैं ये कह रहा था बेटे ध्यान से, सिचुएशन नंबर 2 कौन सी है जी हमारी, सिचुएशन नंबर 2, सर सिचुएशन नंबर 2 वो है जहां पर अंडर सब्सक्रिप्शन है। ओ तो फिर इसमें भी 2 एग्जांपल चलेंगे हमारे। हाँ सर, एक बार इश्यू एट पार, एक बार इश्यू एट प्रीमियम। तो जरा देखो ये हमारा एग्जांपल नंबर 6 कौन सा है बेटा, एग्जांपल नंबर 6 है हमारा, जब हमारा है इश्यू एट पार। दरअसल पिछले वाला एग्जांपल 4 को 5 कर लीजिएगा, तो 2 बार सेम नंबर डल गया था। एनीवेज, तो अजय राठी क्लासेस लिमिटेड इशूड नंबर ऑफ शेयर्स कितने, 1 लाख, और फेस वैल्यू कितने की बेटे, 10 रुपए की। इशू किस पे है, वो भी 10 पे है जी, तभी तो एग्जांपल नंबर 6 हमारा बनेगा इशू एट पार। अंडर सब्सक्रिप्शन कराना है, इसलिए बेटे यहाँ पर एप्लीकेशन 1 लाख से कम रिसीव आनी थी एग्जांपल में। देखिए जरा, एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई, 90,000। एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई, 90,000। क्या ये 1 लाख से कम है जितने शेयर्स हमने इशू किए, हाँ सर। तभी तो सर हम बोल सकते हैं अंडर, अंडर माने क्या होता है सर, नीचे। हाँ नीचे मतलब कम, यानी कि उससे नीचे रह गई एप्लीकेशन जितने हमने इशू किए थे, यानी कि ये कम हो गई। अंडर सब्सक्रिप्शन, बेटे 90,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई, यानी कि अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ। और कैसे कैसे मांग रखा था हमने रुपया, पार पे इशू कर रखा था जी, 2-3-2-3। ठीक है, इस तरह से बात यहां तक ओके है, सब बच्चों की ओके है जी, कोई डाउट किसी को। चलूं फिर मैं आगे, आइए जरा नेक्स्ट। बेटे यहाँ पर हम 3 चीजों की प्रैक्टिस कर रहे थे लगातार हर इलस्ट्रेशन में, जनएंट्रीज, बैलेंस शीट टेबल, जनएंट्रीज, बैलेंस शीट टेबल। और मैंने आपको एक क्वेश्चन विद प्रेजेंटेशन कराया था, जहां पर सबसे पहले मैंने आपको जनएंट्री का फॉर्मेट बनवाया था। ठीक है, वो आप कर ही लोगे। हम लोग बात कर रहे थे बैलेंस शीट का फॉर्मेट मैंने आपको बनवाया था, और मेन है हमारी टेबल जिसके ऊपर सारी कहानी है।
लॉजिक क्या है सर इसमें? 90,000 शेयर से बनेगी ये। क्यों सर? क्योंकि बेटे पैसे का लेना देना कितने से है? 90,000 से। अगर हमने दुकान में 1 लाख नंबर ऑफ शेयर बिकने के लिए रखे और ग्राहक सभी के लिए नहीं आए, तो बताओ बेटे पैसे का लेना देना कितने से होगा? उतने से लेना देना होगा जितने के लिए ग्राहक आए दुकान में, या जबरदस्ती कोई आएगा 90,000 खरीदने, हम कहेंगे 1 लाख खरीद, नहीं नहीं तू हमसे 1 लाख खरीद। बताओ बेटे ऐसे हो जाएगा क्या? पकड़ के मारेगा और पुलिस में कंप्लेन ऑन करेगा कि नहीं 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 तू 1 लाख और मतलब 1 लाख खरीद, पूरे 90,000 क्यों खरीद रहा है? तेरे को पाप लगेगा, तेरे घर में देख ले सांप निकल जाएगा। पहले बोलो 90,000 नहीं, तू पूरे 1 लाख खरीद। बताओ बेटे ऐसे से बात करेंगे क्या? पकड़ के मारेगा और 2-4 ले आएगा लंबे मुस्टंडे और बहुत लठ मारेगा। हाँ सुन लो जरा ध्यान से। तो इसका मतलब क्या है बेटे, जितने पैसे, जितने भी शेयर्स हमने एप्लीकेशन करने के लिए बुलाया था, उसमें से अगर 90,000 के लिए एप्लीकेशन आई, तो बेटे 90,000 से ही पैसे का लेना देना होगा। तो टेबल हमारी किससे बनेगी? 90,000। अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब जितने शेयर्स हमने बिकने के लिए रखे तो उससे कम हुए। ठीक है। अच्छा, आरती जी ने अभी ज्वाइन किया है, वाईफाई प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। वो तो शायद ज्वाइन है रितु के नाम से, आई थिंक शायद। एनीवेज चलिए, तो अंडर सब्सक्रिप्शन कितना है बेटे? अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब जब हमने इशू किए थे कितने, 1 लाख शेयर्स, और एप्लीकेशन कितने से आई बेटे? 90,000। तो पैसे का लेना देना कितने से होगा? 90,000 शेयर से। तो टेबल मतलब पैसे के लेने देने का हिसाब किताब हमारा किससे बनेगी? ये टेबल 90,000 शेयर से। क्यों? क्योंकि 90,000 शेयर ऐसे हैं जिनके लिए पब्लिक ने एप्लीकेशन दी। बात समझ में आ रही सब बच्चों को? तो एक बार मैं टेबल बनाना फिर से सिखाऊं। अलॉटमेंट में तो हम, सॉरी प्रोराटा में तो हम जम के मेहनत करेंगे करेंगे, लेकिन जरा एक बार टेबल बनाना फिर से बताता हूं। पहले तो ये डिसाइड करना कि कितने शेयर से पैसे का लेना देना हुआ। सबसे पहले ये डिसाइड करना कि पैसे का लेना देना कितने शेयर से हुआ। भाई फुल सब्सक्रिप्शन होता है तो जितने शेयर्स हमने इशू किए थे उतने के लिए लोग आए, उतने से ही हम पैसे का हिसाब किताब करेंगे। मान लिया हमने दुकान में 1 लाख शेयर्स बिकने के लिए रखे, और शेयर्स खरीदने के लिए जो लोग आए उनकी एप्लीकेशन भी 1 लाख ही शेयर्स के लिए थी, 1 लाख शेयर्स के लिए ही थी। तो पैसे का हिसाब किताब कितने का किया जाएगा? कौन बताएगा जी? मैं वेट कर रहा हूँ सब बच्चों के जवाब का। कौन बताएगा जी? 1 लाख शेयर्स हमने बिकने के लिए रखे, 1 लाख के ही ग्राहक आए, तो बेटे पैसे का लेना देना कितने शेयर्स पर होगा? बोलो जी। वेरी गुड रितिका, वेरी गुड सार्थक, वेरी गुड सौरभ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड सब बच्चे, वेरी वेरी गुड। सर जब दुकान में 1 लाख सामान बिकने के लिए रखोगे और 1 लाख के ग्राहक आएंगे, तो सर ये भी कोई पूछने वाली बात है? आप तो हमसे बच्चे वाली बात पूछते हैं। हाँ हाँ बच्चे ही तो, तभी तो मैं ऐसी बच्चे वाली बात पूछता हूँ। 1 लाख से ही तो लेना देना होगा। तो टेबल कितने से बनेगी? फिर से ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हो सर? हिसाब किताब जिससे होना है टेबल तो उसी से बनती है, यानी कि 1 लाख से, क्योंकि 1 लाख दुकान में बिकने के लिए रखा और 1 लाख ही खरीदने के लिए लोग आए, तो सर पैसे का लेना देना 1 लाख से है, तो टेबल भी 1 लाख से बनेगी। चलिए मेरा दूसरे क्वेश्चन का जवाब। वेरी गुड भावेश, वेरी गुड प्रखर, सारे बच्चों को वेरी गुड। जिन बच्चों को मैं देख भी नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे, वेरी गुड वेरी गुड। सर दूसरा बताओ, सिचुएशन नंबर 2 जो अब तुम्हारे सामने स्क्रीन पे है, हम बात कर रहे हैं किसकी? सिचुएशन नंबर 2 की, जिसका हमने एग्जांपल किए थे। ठीक है सर। अब यहाँ पे क्या रहा कि यहाँ पर दरअसल क्या है, एप्लीकेशन पूरे 1 लाख की नहीं है। यहाँ पर जो एप्लीकेशन आई थी वो आई थी बेटे किसकी? वो आई थी बेटा जी 90,000 के लिए। हमने दुकान में बिकने के लिए रखा सामान, 1 लाख शेयर्स खरीद बेचने के लिए रखे, लेकिन पब्लिक आई ही सिर्फ 90,000 शेयर्स के लिए। तो भाई पैसे का लेना देना कितने शेयर्स पर होगा? वेरी गुड सार्थक, वेरी गुड स्वयं, जल्दी जल्दी से मुझे जवाब दो। सारे बच्चे जवाब देंगे, मैंने अनम्यूट करने का ऑप्शन तक दे रखा है आपको। वेरी गुड सौरभ, वेरी गुड ध्रुव, वेरी गुड सरबजीत, वेरी गुड रितु, और बाकी बच्चे जिनका मैंने मैसेज रीड भी नहीं कर पा रहा हूँ, वेरी वेरी गुड। बिल्कुल सही जवाब आया उनका। ऑफ कोर्स सर, कैसी कैसी बातें पूछते हो सर आप हमसे? 1 लाख शेयर्स आपने बिकने के लिए रखे दुकान में, और ग्राहक आए सिर्फ 90,000 शेयर्स के लिए। सर तो आप उनको 90,000 ही तो बेचोगे ना? हाँ मतलब
पब्लिक को कितने मिलेंगे? सिर्फ शेयर्स 90,000, भले ही हमने 1 लाख इश्यू कर रखे हो। जब खरीदने में इंटरेस्टेड ही नहीं बाकी के 10,000, तो पैसे का लेना देना कितने से होगा फिर ये भी बता दो। सर ऐसी अजीब सी बात पूछ रहे हो, पैसे का लेना देना भी तो फिर 90,000 से होगा, क्योंकि ग्राहक ने कितना सामान खरीदा? 90,000। शेयर्स कितने बिके? 90,000। भले आपकी दुकान में 1 लाख रखे हो। हाँ वेरी गुड। तो इसका मतलब शेयर्स का लेना देना, मतलब अमाउंट का लेना देना कितने शेयर्स पर होगा? 90,000 शेयर्स पर, नहीं होगा 1 लाख पर। भले ही हमारी दुकान में 1 लाख शेयर्स हों, लेना देना कितने से होगा? 90,000 से। चलो जी, ये भी बात समझ में आ गई। तो मैं कह सकता हूं कि जो हमारी टेबल है वो भी 1 लाख से बनेगी या 90,000 से बनेगी? कौन बताएगा? बताने वाले क्या बात है सर, जब लेना देना 90,000 से है तो टेबल भी तो हमारी 90,000 से बनेगी। वेरी वेरी गुड। तो आइए बेटे, ये टेबल हमने जो बनाई थी कितने शेयर से बनाई थी? हमने अपने एग्जांपल में 90,000 से बनाई थी। कितने से बनाई थी बेटा? 90,000 से बनाई थी। 90,000। वेरी वेरी गुड। अब ये जो हमने टेबल बनाई थी, अब टेबल बनाने का मैं तरीका रिवाइज करा रहा हूं आपको। क्या रिवाइज करा रहा हूं आपको? टेबल बनाने का तरीका जो हमने पढ़ा था। अच्छा सर, मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहला काम टेबल बनाते हुए क्या करना? पहले तो फॉर्मेट खींच लो। क्या पहला कॉलम किस चीज का था बेटे? पर शेयर पार्टिकुलर का। आगे के क्वेश्चन में भी मैं कराऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं आपका फोकस प्रोराटा जब हम करें तो प्रोराटा की तरफ। ये टेबल तो एक बच्चे वाली चीज है। पहला कॉलम किस चीज का था? पर शेयर पार्टिकुलर का। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। हम यहाँ पर वो डिटेल भरते हैं पर शेयर पर कितने कितने रुपए किस किस स्टेज पर मांगे हैं। जैसे 10 रुपए का एक शेयर है और कितने पर इशू हुआ? 10 रुपए पर। एप्लीकेशन पे कितने रुपए मांगे गए थे? 2 रुपए। अलॉटमेंट पे कितने मांगे गए थे? 3 रुपए। फर्स्ट कॉल पर 2 रुपए, फाइनल कॉल पर, सेकंड एंड फाइनल कॉल पर भी 3 रुपए। तो इस तरह से पूरे 10 रुपए हमने अलग अलग टुकड़े टुकड़ों में, अलग अलग इंस्टॉलमेंट में, अलग अलग स्टेजेस पर, अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पर मांगी थी। तो ये हमारे डिटेल दे रखे हमने पर शेयर की। फिर अगला कॉलम किस चीज का है? अगला कॉलम है शेयर कैपिटल का। शेयर कैपिटल मतलब ये जो 90,000 शेयर से लेना देना है, तो 90,000 शेयर्स के लिए कितने रुपए की टोटल अमाउंट की बात हम करते हैं। तो हमें यही कॉलम हमें भर देना 90,000 शेयर से मल्टीप्लाई कर करके। 90,000 इंटू 2, 1,80,000 है ना। यानी कि एप्लीकेशन के टाइम पर हमने जो सामान बेचने के लिए बोला, इनवाइट किया, वो था 1,80,000 का। फिर आगे चलते हैं। अलॉटमेंट के टाइम पर हमने जो बोला कि भाई 90,000 शेयर्स पर 3 रुपए के हिसाब से 2,70,000 के हम शेयर कैपिटल देना चाहते हैं। ठीक है, तो ये जो 90,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई, इनको हम अलग अलग स्टेज पर अलग अलग क्वांटिटी, अलग अलग अमाउंट का सामान इनको देंगे। तो ये जो शेयर कैपिटल अलॉटमेंट के टाइम पर दी जाएगी कितने रुपए की होगी? 2,70,000 की होगी। फर्स्ट कॉल के टाइम पर हम जो बात करेंगे तो 2-2 रुपए के हिसाब से 90,000 शेयर्स पर कितने रुपए की अमाउंट होगी? 1,80,000 का सामान हमने दुकान में रखा। आओ भाई ले जाओ, आओ भाई ले जाओ, आओ भाई ले जाओ। यही काम हुआ सेकंड एंड फाइनल कॉल पर। वहां पर 3 रुपए पर शेयर के हिसाब से 90,000 शेयर्स पर 2,70,000 रुपए का सामान बिकने के लिए तैयार खड़ा है। अब सवाल यह है कि क्यों कोई ऐसी स्टेज भी है क्या जहां पर हमने भले ही सामान रखा हो, हमने उससे फालतू पैसे मांगे हो, मतलब प्रीमियम मांगा हो? सर इस वाले एग्जांपल में तो नहीं है। 10 रुपए का शेयर 10 रुपए पर इशू हुआ। आप टोटल भी करके देख लो, 2 रुपए प्लस 3 रुपए कितने होते हैं? 5 और प्लस 2 7 और 3 10। यहाँ पर कहीं भी 10 रुपए से ज्यादा पैसे नहीं मांगे गए हैं किसी भी स्टेज पर, इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम वाले कॉलम में कोई अमाउंट नहीं आएगी। वरना अगर किसी स्टेज पर प्रीमियम मांगा गया होता, जैसे कि हम अगले एग्जांपल में कवर कर चुके थे, इससे आने वाले अगले एग्जांपल में, वो अभी रिवीजन में आने वाला है। तो यहां पर हम लोग कवर कर चुके थे क्या? सिर्फ पार, यानी कि यहाँ पर कोई प्रीमियम वाली चीज नहीं थी, इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम वाले कॉलम में कोई अमाउंट 90,000 से मल्टीप्लाई करके नहीं आ रही। डिस्काउंट की बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि डिस्काउंट पर नॉर्मली शेयर इशू होते नहीं, आईपीओ पे तो होते ही नहीं है। सेक्शन 53 साफ मना करता है। एडवांस की बात यहाँ पे कुछ है ही नहीं, कि किसी का कोई एक्स्ट्रा नहीं है। एरियर्स की बात यहाँ पर उठी कि 100 शेयर्स ऐसे हैं किसी पर्सन के पास में होंगे, एक के पास होंगे, चाहे 10 के पास होंगे, चाहे 20 के पास होंगे, चाहे 40 के पास होंगे,
टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 100, जिन पर पैसा नहीं आया फर्स्ट कॉल का। तो क्वेश्चन बेटे हमें कई बार ना डराता है, इधर उधर घुमाता है कि मिस्टर एक्स है, मिस्टर वाई है, मिस्टर जेड है, इन तीनों के पास में 100 शेयर्स हैं, है ना, वगैरह वगैरह। तो हमें तो देखना है टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं जिन पर ये बात हो रही है। भाई 100 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं आए। एक शेयर पर कितने मांगे थे हमने फर्स्ट कॉल के टाइम पर? 2 रुपए। तो ठीक है, 100 शेयर्स पर कितने नहीं आए होंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 रुपए से, कितने? 200 रुपए। 200 रुपए नहीं आए होंगे। तो फर्स्ट कॉल की बात अगर मैं करूं तो 1,80,000 का सामान था, महंगा सस्ता कुछ नहीं था, कोई सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं था, एक या इसका मतलब 1,80,000 रुपए ही आने थे, जिसमें से नहीं आए कितने रुपए नहीं आए बेटे? 200 रुपए नहीं आए। जब 1,80,000 में से 200 रुपए नहीं आए तो फिर कितने रुपए आ गए? हमने घटाया कैलकुलेटर पे, 1,79,800 रुपए आ गए। वही हमारे अमाउंट बैंक में आएंगे। अगली स्टेज सेकेंड एंड फाइनल कॉल। जिस पर्सन ने फर्स्ट कॉल नहीं दी होगी तो क्या सेकंड कॉल दे दी होगी? सीढ़ी का पहला डंडा नहीं चढ़ा, सीधा 5वें डंडे पे चढ़ जाएगा कोई? सर हम भाग के चढ़ जाएंगे, वो वाली बात यहाँ पे नहीं होती। हाँ, वो सीढ़ी में हो सकती होगी। हाँ, तो इसका मतलब क्या है बेटे, यहाँ पर सेकेंड एंड फाइनल कॉल में, सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे 3 रुपए पर शेयर के हिसाब से जो मांगे थे, तो 100 शेयर्स पर 3 रुपए के हिसाब से 300 रुपए भी नहीं आए होंगे। यानी कि बैंक में कितने आए होंगे? 2,70,000 का सामान था, कोई सिक्योरिटी प्रीमियम मतलब महंगाई नहीं थी कि एक्स्ट्रा पैसे मांगे जा रहे हो, यानी कि 2,70,000 ही बैंक में आने चाहिए थे। लेकिन आए कितने? भाई 300 रुपए नहीं आए, यानी कि 2,69,700 रुपए आए। बेटे अभी हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं पिछले वाला। यहां तक बात ओके है सब बच्चों की? ये था हमारा एग्जांपल अंडर सब्सक्रिप्शन में इशू एट पार। क्या था बेटे? इशू एट पार। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो लिख के भेजो, वरना मैं मान रहा हूं ओके है। आइए जी, इसके बाद वाला एग्जांपल है हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन ही है, सेम एग्जांपल है, बस एग्जांपल का जो नंबर है अब एग्जांपल नंबर 7 है बच्चों। और इशू हमारा किस पे हो गया बेटा? इशू एट प्रीमियम। यानी 10 रुपए वाला शेयर इसी एग्जांपल में अगर 12 रुपए पर इशू हो, नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू किए हमने? 1,00,000। अप्लाइड कितने हैं जी? 90,000। फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। इशू प्राइस कितना है जी? इशू प्राइस है 12 रुपए। और कैसे कैसे मांगा गया है जी? 2 रुपए, 3 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, और 2 रुपए जो 12 रुपए होने में जो 2 रुपए का प्रीमियम है वो किस स्टेज पर मांगा गया? अलॉटमेंट वाली स्टेज पर, जहां पर 3 रुपए मांग रखे हैं उसी में 2 रुपए जोड़ करके 5 रुपए इकट्ठे आएंगे। अगली बात, अब यहां पर 2 पॉइंट मैंने आपको डाले थे, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा था, धीरे 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 प्रैक्टिस मिक्स करता जाऊंगा, है ना? कभी एडवांस लेता आऊंगा, कभी वहां पर एरियर्स लेता आऊंगा, धीरे धीरे हर एग्जांपल में। मेन आपका फोकस हटना नहीं चाहिए, अंडर सब्सक्रिप्शन है जी, ये इशू एट प्रीमियम है जी, एरियर्स और एडवांस धीरे धीरे आते रहेंगे। आइए जरा, एक तो थे मिस्टर एक्स, एक तो थे मिस्टर एक्स। अब मिस्टर एक्स ने क्या किया था? डिफॉल्ट किया था। क्या डिफॉल्ट किया था जी? मिस्टर एक्स ना नहीं दे पाए थे फर्स्ट कॉल। मिस्टर एक्स ने फर्स्ट कॉल दी नहीं, दे ही नहीं पाए। सर तो सेकंड कॉल दे दी होगी क्या? कॉमन सेंस तुम लगाओ, जब फर्स्ट नहीं दे दी तो क्या सेकंड कॉल दे सकता है? नहीं। इसका मतलब क्वेश्चन अगर मैं कुछ नहीं कह रहा और सेकंड कॉल तक बात हुई है, तो इसका मतलब फर्स्ट कॉल के बाद में सेकंड कॉल पर भी हमें एरियर्स की अकाउंटिंग करनी है, एरियर्स मान के चलना है। अब अगली बात, सर अगली बात बताओ बेटे, यहाँ पर एक मिस्टर वाई है हमारे एग्जांपल में। मिस्टर वाई ने क्या किया? वो तो धन्ना सेठ थे बड़े, उन्होंने कहा कि हम एक काम करो, सारा पैसा अभी ले लो हमसे, एप्लीकेशन के टाइम पे बार बार मत बुलाना, हमें और भी काम रहते। तो यानी बेटे उन्होंने क्या किया? सारा ही पैसा, सारा ही पैसा कब दे दिया, कहां पे दे दिया? एप्लीकेशन के टाइम पे दे दिया था। बेटे बहुत जरूरी है पुराने वाला रिवाइज करके आगे बढ़ना। आज हमारा मैक्सिमम टाइम अपने रिवीजन में जाएगा ऐसा भी हो सकता है आज खाली रिवीजन ही, तो आप इसमें घबराना नहीं, परेशान मत होना, क्योंकि आपके ग्रिप में रहनी चाहिए चीजें। नंबर अगर नहीं आएंगे तो तब नहीं आएंगे जब आप पूरी कमांड से नहीं चलेंगे। एनीवेज आइए जरा चलते हैं जी, आगे चलते हैं जी, चलते हैं जी। पर मुझे तो सारे बच्चे सोते हुए दिख रहे हैं, इनको गुड मॉर्निंग करें क्या? चलो सारे बच्चे थम्स अप देके दूसरे को गुड मॉर्निंग करो, उससे क्या होगा, सब दूसरे को ना चिढ़ा रहे होंगे।
हाँ जी, ये देखो महक ने कर दी सबको गुड मॉर्निंग। विशाखा विशाखा तुम्हें तुम्हें तो खुद गुड मॉर्निंग करनी पड़ रही है हमें। ये देखो बत्ती बंद करे करे गुड मॉर्निंग कर रही है। तुम जैसे बच्चों के लिए तो करनी पड़ रही है गुड मॉर्निंग। सारे बच्चे वीडियो ऑफ करके, वाह, जिनको गुड मॉर्निंग की जा रही है वही गुड मॉर्निंग करने लगे, वाह 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 वाह। और शैतानो वीडियो ऑन करो, मजे ले रहे हो। आ जाओ जरा, चलो। एग्जाम्पल नंबर 6 में हम लोग जहां पर इशू प्राइस है बेटा जी कितना, 12 रुपए। अभी बात नहीं वरुण, बस अभी बात करेंगे। हाँ जी बेटे, यहाँ पे देखो ये जो टेबल है, क्या कहा मैंने बेटा, ये जो टेबल है एक्चुअली ना ज्यादातर बच्चों ने बैकअप में देखी है क्लास। तो मैं ये नहीं चाहता कि उनको महसूस हो जरा से भी कि भाई हमने बैकअप में देखी है, ठीक है ना। तो मैं इसलिए चाहता हूँ कि थोड़ा सा रिवीजन होता रहे। आइए जी, भेज दो क्वेश्चन, मैं भी बात करूंगा अभी, ठीक है। अच्छा, टेबल देखो सारे बच्चे फटाफट से। पर शेयर पार्टिकुलर, क्या कहा मैंने, पर शेयर पार्टिकुलर, दूसरा कॉलम शेयर कैपिटल, तीसरा कॉलम बैंक, और चौथा कॉलम सिक्योरिटी प्रीमियम। ध्यान से पढ़ना बेटे, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। आइए जी, अंडर सब्सक्रिप्शन है और इशू प्राइस किस पे, प्रीमियम पे। सबसे पहला कॉलम देखो बेटे, सबसे पहला कॉलम है हमारा पर शेयर पार्टिकुलर, 2 रुपए, 3 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए प्लस 2 रुपए प्रीमियम। हमने कहां पे एडजस्ट किया, अलॉटमेंट। कहां पे एडजस्ट किया, अलॉटमेंट पे। सबसे पहला काम मैंने आपको क्या बताया था टेबल बनाने में, सबसे पहले तो ये डिसाइड करो कि टेबल बननी कितने शेयर से है। 1 लाख शेयर इशू किए लेकिन पब्लिक ने मांगे 90,000, तो पैसे का लेना देना कितने से होगा, ऑफ कोर्स 90,000 से। तो टेबल कितने से बनेगी, 90,000 शेयर से। अब यहाँ पर सबसे पहला काम टेबल में क्या है, ये डिसाइड करना कि कितने शेयर से बनेंगे, वो हमने डिसाइड कर लिया जी, 90,000। दूसरा काम क्या है, शेयर कैपिटल का कॉलम भरना। मत सोचो कि प्रीमियम पे इशू है, मत सोचो कि वहां पर एरियर्स हुआ है, मत सोचो कि वहां पर कोई भी डिस्काउंट है। कोई एक आध क्वेश्चन हो गया, डिस्काउंट आ सकती है, ध्यान रखना। तो आपको ध्यान रखना है इस चीज का कि आपको ये नहीं सोचना, आपको बस एक काम करना है, सबसे पहले एक काम, क्योंकि शेयर कैपिटल वाले कॉलम में सीधा सीधा अमाउंट भर देनी है कैपिटल वाले, प्रीमियम मत डाल देना। पता चला प्रीमियम को भी कैपिटल में जोड़ के लिख दो। आओ जरा, सबसे पहला कॉलम पर शेयर हो गया। अब सेकंड कॉलम भरते हैं, 90,000 मल्टीप्लाई बाई 2, 1,80,000 कहां पे आ गया, एप्लीकेशन, 1,80,000। अलॉटमेंट पे देखो जरा, अलॉटमेंट पे दो चीजें हैं, एक तो 3 रुपए हैं और 2 रुपए। 3 रुपए किस चीज के हैं जी, कैपिटल के नाम के, और 2 रुपए किस चीज के हैं जी, प्रीमियम के नाम के। 3 रुपए कैपिटल के नाम के और 2 रुपए प्रीमियम के नाम के हैं। जरा देखना फटाफट से, कैपिटल वाले कॉलम में क्या जाएगा, कैपिटल वाली अमाउंट जाएगी। प्रीमियम वाले कॉलम में क्या जाएगा, प्रीमियम वाली अमाउंट जाएगी। बेटे 90,000 शेयर से मल्टीप्लाई करो पर शेयर को, 90,000 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना हो गया, 2,70,000 कहां पे गया, शेयर कैपिटल वाले कॉलम में। और 90,000 मल्टीप्लाई बाई 2, 1,80,000 कहां गया, सिक्योरिटी प्रीमियम वाले कॉलम में। मैं आपका रिकॉल कर रहा हूं वही चीज जो आपने पढ़ी थी बैकअप में। आपको अनुभूति होगी, अब तुम कहोगे सर अनुभूति तो मेरी फ्रेंड थी। आपको महसूस होगा, क्या महसूस होगा, कि हाँ भाई हमने लाइव में ही देखा है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मयंक बड़ा हंसा, अनुभूति का नाम सुन के, क्या बात है मयंक, सब ठीक तो है ना। हाँ, पक्का कोई बात है, सौरभ भी मुस्कुरा रहा है। एनीवेज आइए जरा, तो मैं ये कह रहा हूँ बेटे, 1,80,000 के बाद में 2,70,000 गए हमारे कैपिटल में, और बेटा जी 1,80,000 कहाँ पे गए, सिक्योरिटी प्रीमियम में, 2 रुपए के हिसाब से। बेटे फर्स्ट कॉल पे कितने गए, 1,80,000 कैपिटल में और 2,70,000 हमारे सेकंड कॉल पे। अब आते हैं जी, बेटा यहाँ पर कहानी में दो ट्विस्ट थे, क्या ट्विस्ट थे, एक तो मिस्टर एक्स और एक मिस्टर वाई। पहले बात करते हैं मिस्टर वाई की। किसकी बात करते हैं, मिस्टर वाई की, धन्ना सेठ। उन्होंने क्या किया, सारे पैसे ला करके एप्लीकेशन पकड़ा दी कि भाई बार बार मत कॉल करना, हमें अच्छा नहीं लगेगा, तुम अभी पैसे पकड़ लो। तो जरा देखना, जरा आगे देखो बेटे जरा, क्या सर, कि यहां पर जो इन्होंने पैसे दे दिए 350 शेयर्स पर, सारे अमाउंट यहीं पे लाके दे दिए, इसमें एप्लीकेशन पे कितने आने थे, सर एप्लीकेशन पे तो सर 2 रुपए मांग रहे हैं। हाँ, तो 350 शेयर जब मिस्टर भाई ने लिए होंगे तो उनके लाने कितने बनते थे एप्लीकेशन पे, सर 350 इंटू 2, 700 रुपए लाने बनते थे।
लेकिन वो लेके कितने आए सर? वो तो सारी अमाउंट ले आए। सारी अमाउंट मतलब 12 रुपए के हिसाब से कितने, 12 से मल्टीप्लाई करो सारे बच्चे, फटाफट से कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करो। 350 मल्टीप्लाइड बाई 12 कितने हो गए? 4200, 4200। उन्हीं को समझ में आएगा जो मेरे साथ साथ कैलकुलेशन करेंगे। मैं आप ही के लिए सारी क्वेश्चंस को रिकॉल कर रहा हूँ एक तरह से देखा जाए, और आपके लिए। हाँ वेरी गुड, मयंक दिख रहा है बस कैलकुलेटर में, बाकी तो सब सो ही रहे हैं। हाँ देख लो भाई, किसी को नींद में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? हाँ आने नहीं चाहिए बिल्कुल भी। हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ बेटे, कितने? 4200 रुपए। अब 4200 रुपए में से बेटे 700 रुपए हटा दो। कौन से वाले 700 रुपए सर? ये 2 रुपए वो तो लाने ही थे, वो थोड़ा ना एडवांस है। जो आज लाना था वो एडवांस क्यों कहलाएगा? तो 700 रुपए हमने हटा दिए। 700 रुपए हटाओ तो कितने बचे? 3500 रुपए। 3500 रुपए कौन कौन से हैं? ये बेटे अलॉटमेंट वाले 7 रुपए, अलॉटमेंट वाले 5 रुपए हैं जिसमें 2 रुपए प्रीमियम के हैं, है ना? और 2 रुपए फर्स्ट कॉल वाले हैं, और 3 रुपए हमारे सेकेंड एंड फाइनल कॉल के हैं। अब यहाँ पे कहानी में एक ट्विस्ट आता है नया, वो है हमारा कॉल इन एडवांस का। मैं देखना चाहता हूं कौन है सबसे होशियार बच्चा जो मुझे बताएगा कि कॉल इन एडवांस में कितना जाएगा। बोलो बेटे, कॉल्स इन एडवांस में कितने रुपए कहलाएंगे? कॉल इन एडवांस। हाँ देखो एक बच्चा जागा, जब बत्ती जलाओगे 700 रुपए। 700 रुपए। बेटा मुझे पता है गलती हो सकती है, इसीलिए रिवाइज करा रहा हूँ। नहीं सर, टोटल एप्लीकेशन पे जो रिसीव हुआ है 3500 रुपए जाएंगे, जो आगे एडजस्ट होंगे कॉल्स में और अलॉटमेंट में। पक्का गलती हो रही है बच्चों से, मुझे पता है कि होनी है, और ये आप बच्चे हो इसलिए होनी होनी है। इसीलिए मैं आपको ये पॉइंट लेके आ रहा हूँ जो मेन पॉइंट है यहाँ पे गलती होने का। ऐसे ही मेरे पास भी टाइम फालतू नहीं है कि मैं आपको रिवाइज कराता रहूं बार बार, ना आपके पास में है। इसीलिए कह रहा हूँ बत्ती जला लो, हाँ पता तो चले। वेरी गुड मयंक, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड भावेश। ये हुई ना बात, लेकिन ये हुई कैसे? अब जरा तुम्हारे से पूछता हूँ, कहाँ गया मैं? सर पूछो मत, बस सर पूछो मत। बोलो मयंक। बोलो। अच्छा ओके, हाँ जी बोलो बोलो मयंक। 1700 कह रहे हो। अब सुन लो सारे, जिन्होंने ध्यान नहीं दिया, जिन्होंने ध्यान नहीं दिया या जो सो रहे थे और अभी भी उनको शर्म नहीं आई हो, तो क्या कहूं बताओ? अभी तक उन्होंने इतनी सोची वीडियो ऑन कर लें। बेटे सुन लो ध्यान से, इसीलिए दिक्कत हो रही है। मुझे पता ही नहीं चलता बच्चे के फेस एक्सप्रेशन का। मयंक का साफ पता चलता है, वरुण का साफ पता चलता है, ध्रुव का भी, सौरभ का भी, इन बच्चों का जो जो वीडियो ऑन करे रखते हैं, भावेश का भी, मतलब बाकी सब बच्चे लोगों का भी जिनकी वीडियो ऑन रहती है। अब जिनका वीडियो ही ऑन नहीं है तो पता कैसे चलेगा एक्सप्रेशन का कि बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है कहीं? टीचर को तो बस यही तो ना, फेस एक्सप्रेशन से पता चलता है। आइए जरा शुरू करें, चलिए अब सुनिए ध्यान से। बेटा एक बात बताओ, एडवांस किसको कहते हैं? सर एडवांस तो मतलब, सर एडवांस तो मतलब जैसे सर हमने आपको फीस एडवांस दे रखी है, आपने कोर्स तो ना पूरा कराया, तो वो कहलाता है सर एडवांस। आगे वाले हिस्से का अभी पैसा दे दिया, दैट इज कॉल्ड एडवांस। ऐसे बात जल्दी समझ में आएगी। हाँ पहले पेमेंट कर देना, वेरी गुड। अच्छा मान लिया मैंने तुम्हें, अब मैं आज की डेट में तुमसे पूछता हूँ, आज की डेट में कितना एडवांस है तुम्हारा? आप कहोगे सर आपने ये इतने से चैप्टर कराए हैं, बाकी के जो चैप्टर आगे के रहने उनका एडवांस है आपके पास, यानी जो चैप्टर यहाँ तक कराए हैं उनका तो एडवांस एडवांस नहीं कहलाएगा ना, उनका तो पेमेंट एडवांस नहीं कहलाएगा ना। बात समझ में आ रही है? अगर मैं फर्स्ट कॉल वाली स्टेज पे खड़ा हूं तो फर्स्ट कॉल का पेमेंट थोड़ा एडवांस कहलाएगा, समझे? तो पहली बात तो उसको साइड करो। अब दूसरी बात, इस चैप्टर में एक बड़ी खास बात है,
बेटे यहाँ पर सेक्शन जो है ना, मतलब यहाँ पर हमारी टेबल एफ लगती है। क्या लगती है? टेबल एफ। और वो बात करती है कि आपका जो भी पैसा कॉल इन एडवांस का है उस पर इंटरेस्ट की बात भी होती है। यहाँ पर होती है कि नहीं होती है? पहले बताओ, होती है कि नहीं होती है? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस हमने पढ़ी थी ना। हाँ, आइए जरा। तो कॉल का पैसा इन एडवांस, ये पता लेते हुए और देते हुए पहली बार ऐसा हुआ इन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा रखा। पहली बात तो रेट रिवाइज हो गया था, ठीक है ना। अब पहली बात तो उनका रेट, पहली बार ऐसा हुआ है लाइफ में कि भाई देते हुए रेट ज्यादा है और लेते हुए कम है। अब अगली बात सुन लो, वो जो रेट है कॉल इन एडवांस का, लेकिन उन्होंने चालाकी कहां के लिए, कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस वर्ड को स्ट्रिक्टली पढ़ना है। अच्छा ठीक है, क्या कॉल का पैसा इन एडवांस कहलाता है कॉल इन एडवांस। जो अलॉटमेंट का पैसा होगा इन एडवांस उस पर इंटरेस्ट नहीं देंगे। क्या नहीं करेंगे? उस पर इंटरेस्ट नहीं देंगे। तो ध्यान से सुनो बच्चों, मैंने आगे जाके इस एग्जांपल्स में कॉल इन एडवांस वर्ड ही हटवा दिया था, नाम ही हमने क्या रखा था? सिर्फ एडवांस। क्या रखा था हमने? सिर्फ एडवांस। वो इसीलिए था। क्यों था? क्योंकि जो इंटरेस्ट की बात होती है वो सिर्फ फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल के पैसे पे होती है। तो कॉल इन एडवांस में सिर्फ कौन से वाली अमाउंट जाएगी? ये जो फर्स्ट कॉल का 700 रुपए है, ये जो सेकंड कॉल का 1050 रुपए है। कॉल्स इन एडवांस में सिर्फ फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल या आगे की कोई और कॉल होती, बस उन्हीं के नाम का पैसा कॉल इन एडवांस में माना जाता है। मुझे पता है ये आसानी से डाइजेस्ट नहीं होता है, इसीलिए मैं इसको रिकॉल करा रहा हूं। मतलब अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट देना पड़ा तो किस पे देंगे हम लोग? फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल या आगे की जो भी कॉल का पैसा होगा एडवांस में उस पर देंगे। अब अगली बात करते हैं जी। सर फिर अलॉटमेंट का जो पैसा इन एडवांस है उस पर क्या होगा? उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, उस पर इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, चलिए ये बात मुझे बतानी थी। अच्छा चलो, मिस्टर भाई की तो बात हमने कर ली। जो जो पैसा जितना जितना एडवांस हमने हर स्टेज पर लिख दिया, तो बैंक में उतना पैसा कमाएगा जी। मिस्टर एक्स की बात करते हैं। 100 शेयर्स मिस्टर एक्स के पास थे, उन्होंने नहीं दिए थे फर्स्ट कॉल का पैसा, उन्होंने नहीं दिया था सेकंड कॉल का पैसा। तो 100 इंटू 200 रुपए फर्स्ट कॉल पे नहीं आए थे और सेकंड कॉल पर नहीं आए थे 300 रुपए। बेटा उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। काफी दिन हो गए आपकी कंपनी किए हुए, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको ना थोड़ा सा रिवाइज करके मैं आगे लेके चलूं। क्योंकि अगर मान लिया हम ऐसे आगे बढ़ गए, पता चला किसी भी एक भी मेरे किसी एक भी बच्चे का अगर लिंक नहीं बन रहा होगा तो रिजल्ट तो मेरा ही खराब है ना उसके साथ में, है ना। तो इसलिए मैं यहाँ पर लिंक बनवा रहा हूँ साथ साथ में। एनीवेज आइए जरा। तो मैं ये कह रहा हूँ बेटा ध्यान से कि जो पैसा पहली बार ही में आ गया, एप्लीकेशन पे आ गया, तो क्या वो पैसा दोबारा देगा? सोच के देखो जरा, दोबारा तो नहीं देगा ना। इसीलिए तो एडवांस वाले कॉलम में शुरू में तो 3500 प्लस में है, लेकिन आगे जाके यही 3500 माइनस हुआ है। पहले 1750 के रूप में कि भाई ये दोबारा नहीं आएंगे क्योंकि तो पहले आ चुके हैं एप्लीकेशन के टाइम पर। फिर 700 रुपए माइनस हुए हैं कि भाई ये पहले ही मिल गए हैं, दोबारा नहीं आएंगे। ठीक है ना, यानी आगे आगे बैंक में उतने पैसे कम आ रहे हैं। ठीक है ना। फिर 1050 के रूप में। बट इसका कॉलम का जो टोटल होता है वो हमेशा इसीलिए नील होता है। क्यों होता है नील? क्योंकि ये पैसे दरअसल एडवांस के होते हैं। ठीक है, और वो एडजस्ट होके, क्या एडवांस क्या मतलब क्या है? आगे मिलने वाले अभी दे दिए हैं, मतलब आगे नहीं मिलेंगे, इसीलिए उसका फाइनल टोटल क्या होता है? नील होता है। तो बैंक में उतने पैसे कम आए। देखिए जरा, 1,80,000 है एप्लीकेशन के टाइम पर, 3500 रुपए आए एक्स्ट्रा। हाँ सर, तो कितने आ गए? 1,83,500 रुपए से हमारी बैंक की एंट्री आई। फिर अलॉटमेंट की बात करते हैं। अलॉटमेंट पर 2,70,000 तो कैपिटल के थे, 1,80,000 सिक्योरिटी पीएम के थे। जरा दोनों को जोड़ो फटाफट, सारे बच्चे कैलकुलेटर को फटाफट जोड़ेंगे भाई, बहुत जरूरी है रिवाइज करना। 2,70,000 प्लस 1,80,000 कितना हो गया? 3,50,000। 4.5 लाख। 4,50,000। वेरी गुड, मैं देख रहा था बाकी बच्चे को। हाँ, कितना? 4,50,000। अब 4,50,000 में से दो अमाउंट देखो। अच्छा नहीं, एक अमाउंट नहीं आएगी। कितने रुपए की? जो पहले आ चुकी है, दोबारा क्यों आएगी? 1750 माइनस करना जरा। माइनस 1750 कितना है बेटे? 4,48,250 ये हमारे बैंक में आएंगे। अगली कहानी सुनो, फर्स्ट कॉल की बात करो जरा। फर्स्ट कॉल पे देखना,
1,80,000 का सामान था, कोई सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं था, मतलब कि भाई महंगा बिकाओ। यानी कि बैंक में कितने आ रहे थे? 1,80,000 ऑलरेडी आ रखे हैं, दोबारा थोड़ा ना आएंगे। इन 1,80 का कुछ हिस्सा 700 रुपए पहले आ रखा है, तो दोबारा तो आएंगे नहीं। तो माइनस करो बेटे 700, माइनस 700। और जो अभी अभी एरियर्स हुए हैं 200, फिर 200 भी माइनस करो, यानी कि 1,79,000 179 100 है जो बैंक में आए। बेटे एक एक अमाउंट की क्लियरिटी मुझे आपकी चाहिए। एग्जाम में मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, चैलेंज के साथ मैं कह सकता हूँ, जो क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल में कर रहे हैं ना, वही छपे छपाए आएंगे, बस फिगर अलग होगी। तरीका बस अपना यहाँ पे हमें यहीं पे स्ट्रॉन्ग कर लेना है। आइए जरा आगे बढ़ते हैं, तो सेकेंड कॉल की बात करते हैं। सेकेंड कॉल के टाइम पर कितने रुपए आने थे? 2,70,000। बेटे 2,70,000 में से कितने ऑलरेडी आ रखे थे? 1,050। वो दोबारा थोड़ा ना आएंगे, घटा दो, बचे कितने? 2 लाख। अच्छा 2,68,950, ठीक है, 268,950 बच गए। अब इसमें से कुछ गलती होगी क्या? नहीं नहीं सही है। अब इसमें से एरियर्स भी घटा दो, -300, तो यानी कि 268,650 है जो हमारे को रिकवर हुआ बैंक में। तो ये थी हमारी कहानी किसकी बेटे? अंडर सब्सक्रिप्शन, जहां पर इश्यू किस पर है? एट प्रीमियम। फिर हमारी कहानी आगे बढ़ी। बेटे मैंने आपको जनरेटिव होमवर्क दी थी, फिर बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी बनवा के दिया था, फिर अगला लेक्चर आया था और हमारी कहानी आगे बढ़ी थी। कहां पर जी? एग्जाम्पल नंबर 6, 7 के बाद में फिर आए थे हम सिचुएशन नंबर 3 पे। फिर हम कहां पे पहुंचे बेटे? सिचुएशन नंबर 3 बताओ कौन सी वाली थी, जल्दी बोलो। सिचुएशन नंबर 3 थी सर जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, फर्स्ट वाली फुल सब्सक्रिप्शन, सेकंड वाली अंडर सब्सक्रिप्शन, और सिचुएशन नंबर 3 जब ओवर सब्सक्रिप्शन। अब ओवर सब्सक्रिप्शन में भी अलग अलग केसेस हैं, क्या? फुल अलॉटमेंट है ना, प्रोराट, और फिर रेशनल अलॉटमेंट और नील अलॉटमेंट। आइए जरा बात शुरू करें। सबसे पहला केस था हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन में जब इशू एट पार, इशू एट पार। शुरू करें, चलिए वेरी गुड। पानी वानी पी लो, हो सकता है किसी को नींद आ रही हो। आज तो सर रामायण महाभारत सब कथा कुरान शरीफ सब सब कर दिया आपने, यहीं पे ही है बाइबल सब A to Z। आप ना फटाफट से जल्दी से पानी पी लो बेटे जल्दी। महक सो गई, महक सो गई। हाँ स्वयं ऐसे से हिल रहा है बेटे, ऐसे से हिलते हुए मत पड़ा करो, नहीं तो पता है ऐसा होता है जैसे मम्मी थी ना जब हम बचपन में सुलाती थी तो ऐसे हिला 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 के। तो आजकल हम अपने आप हिलते रहते हैं और बस कब झपके आते पता ही नहीं चलता। हाँ चलो जिनके दूध पीने का टाइम हो गया फटाफट दूध पियो, फिर शुरू हो जाओ। हाँ चलो शुरू करें। हाँ चलिए आइए जी। लो बेटा सिचुएशन नंबर 3 किसकी बात करती है जी? सिचुएशन नंबर 3 बात करती है जब ओवर सब्सक्रिप्शन था। यहां भी 3 केस होंगे, इशू एट पार, तीन नहीं दो, इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम। तो पहला केस आपके सामने बेटे इशू एट पार का है। नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू हैं बताओ, हमने जो पढ़े थे 1 लाख। अप्लाइड फॉर कितना है? 2,20,000। अच्छा सही से बताना एक पहले आगे बढ़ने से पहले, क्या मैं सही कर रहा हूँ आपके साथ में? आपको रिवाइज करा रहा हूँ है? कहीं तो ना ऐसे हो रहे बस 1 घंटा किस बस है? सही चल रहा है ना मामला पक्का? हाँ रिवीजन बहुत जरूरी है। हाँ सही कर रहे हो सर, कोई ऐसा तो नहीं जो अन्याय लिख के भेजने वाला अन्याय कर दिया हमारे साथ? हाँ सबका ये सारा है जी, फिर तो शांति लग रही है कि हाँ भाई सही हो रहा है पक्का ना। और बाकी के बच्चों के रिप्लाई नहीं आ रहे? नहीं भाई सब बच्चे भेजो भाई, ऐसे नहीं भाई। बहुत गजब। अच्छा महक कह रही है बहुत अच्छा किया सर, बहुत ही मजे आ गए सर, वाह 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 वाह। सर बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है, महक कह रही है वाह भाई वाह, वेरी वेरी गुड। अच्छा बाकी बच्चों का तो यस, चलो आइए जी, चलो ठीक है। मौज कर दी, एक नालायक कह रहा है मौज कर दी, वाह। वो तो शुक्र है उसने पूरा नहीं कहा वाह बेटे मौज कर दी, है ना, वरना मेरे को बेटा बोलना शुरू कर देता। आओ जरा शुरू करते हैं। चलिए ये तो था आपकी नींद खोलने का बहाना। विशाखा का जवाब नहीं आया भाई। विशाखा कहाँ है गुड़िया? यही बच्ची है जो वीडियो खोल के साथ देती थी, आज तो इसने भी बत्ती गुल कर दी। और कौन? रितु,
रितु हमेशा खड़े होके क्लास लेती है ना रितु। एक वो कहाँ गई, कृतिका कहाँ गई आज? कृतिका नहीं है आज, वो वीडियो बना बना के डालती रहती है व्हाट्सएप पे। आज तो ओजस्विनी तो उठी नहीं। ओजस्विनी आज सॉरी, प्रखर स्कूटर पे घूम रहा है देखो अभी भी, ये स्कूटर पे घूम घूम के क्लास ले रहा है। चलो जी शुरू करते हैं। लो मेरे बच्चों शुरू करते हैं दोबारा से। नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू किए जी? 1 लाख। और एप्लीकेशन ज्यादा आएंगी तभी तो ओवर होगा। देखो कितनी एप्लीकेशन आई है, 2,20,000। सुन के भी देखो कितनी बड़ी दिख रही है, 2,20,000। समझ रहे हो? ऐसा भी नहीं कि जरा सा ऊपर सरका दिया 1,10,000। ओह माय गॉड, 2,20,000। वाह वाह। अब हिसाब किताब कैसे किया गया, डायरेक्टर ने क्या कहा, कहते भाई एक काम करो, कैटेगरी सी की तरफ देखो। कहते हैं क्या, 20,000 को तो पहले बका दो, उनको बोलो पैसे वापस, रिजेक्टेड, केस नंबर सी, कैटेगरी नंबर सी। यानी बेटे कितनी एप्लीकेशन का हिसाब किताब बचा? सर 2,20,000 में से 20,000 को तो निपटा दिया, उनके पैसे वापस देके। सर तो 2 लाख एप्लीकेशन का हिसाब किताब बचा। अब इसमें से एक थे हमारे रिश्तेदार, कैटेगरी नंबर ए, हमारे जानकार, है ना। उनको कहा कि जाओ तुम्हें पूरे दिए, 80,000 एप्लीकेशन वालों को 80,000 दिए। कितने मजे आ गए देखो। बेटे बताओ, जरा सोच के देखो, कैटेगरी सी तो वो है जो कंपटीशन पार्टी आ गई थी, हमने कहा पैसे वापस करो, चलो भागो। कोई टेंशन बताओ? कोई हिसाब किताब की टेंशन नहीं, जितने उन्होंने दिए थे वापस कर दिए। हिसाब किताब भूल जाएगा कहाँ पे, वो रज ही नहीं सकता। और कैटेगरी ए में हिसाब किताब की टेंशन ना सर, जितने शेयर मांगे उतने दिए सर, कोई एडवांस नहीं है सर, हमें किसी का सर एडवांस का हिसाब किताब रखना ही नहीं है सर। ठीक है, तो कहां पे ध्यान रखना है हमें? कैटेगरी बी। कैटेगरी बी में 1,20,000 की एप्लीकेशन है और 20,000 हमने उसको अलॉट किए। कितनी अलॉट किए बोलो? 1,20,000 की एप्लीकेशन आई और 20,000 हमने उसको अलॉट किए। चलिए, चलो सर ठीक है, अब बताना जरा। मैं तो ये कह सकता हूं यही तो है प्रोराटा। तुम क्या सोचते हो, प्रोराटा पूरे क्वेश्चन का नाम होता है? नहीं, पहले तो एक पॉइंट को सही करते हैं हम लोग। प्रो राटा बनता है प्रपोर्शनेट वाले वर्ड से, ठीक है ना। तो प्रो राटा, ठीक है ना, प्रोपोर्शनेट वर्ड से बना है, यानी कि रेशो। तो यानी कि कैटेगरी ए बी सी में से सिर्फ कैटेगरी बी वाला जहां पर रेशो में बात की गई उसको बोलते हैं प्रोराटा। ठीक है, आइए जरा। तो 1,20,000 मांगे थे, कितने दिए? 20,000। लो जी, सोच के देखो बेटा जरा, उनके पैसे एक्स्ट्रा आए होंगे कि नहीं आए होंगे? हाँ सर बिल्कुल आए होंगे। बताओ कितने रुपए एक्स्ट्रा आए होंगे? सर 1,20,000 शेयर्स पर सर 2-2 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन की अमाउंट आ गई होगी। बिल्कुल सही। 2,40,000, बिल्कुल सही। सर 20,000 शेयर्स के लेने बनते थे, 20,000 इंटू 2, 40,000। सर ये वाला एक बार दोबारा, एक बार और बता दो। हाँ मैं बताता हूँ बेटे, आओ जरा। कह रहे सर एक बार और बता दो, मैं बताता हूँ। और मेरे वाली मौज मत करना, क्योंकि हमारे टीचर भी रिपीट करते थे और बहुत बार रिपीट करते थे, और काफी सारे बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ते थे, और हम ना दुश्मनी निकालते थे अपने दोस्त से। कहते ज्यादा मत बोल, नहीं तो रिपीट करा दूंगा और पकवा दूंगा तेरे को बस। हाँ, और क्या करते थे, कभी कभी तो हम ऐसे कर देते थे, आवाज लगाते थे, क्लास में 2,500 बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ते थे। सर एक बार फिर बता दो, वो बस कह के हम अब चुपचाप से हम निकल के बाहर, और पैटीज वैटीज खा के, हमारा दोस्त बेचारा वो बैठा वहीं, ना तो पैटीज के हाथ लगी और फिर उसी में पकता रहा। सो हो गया नालायक। जब हम आए, कह रहा है तुम लोगों ने मुझे मरवा दिया। बैग का ध्यान हमारा वही रखता था क्लास में। चलो तो आओ जरा, आओ शुरू करते हैं। एक बार और एक बार और। हाँ इसके बाद मत कहना फिर एक बार और, वरना बाकी सो जाएंगे पक्का। हाँ आओ जरा। तो मैं ये कह रहा हूँ मेरे बच्चे ध्यान से, 2,20,000 की एप्लीकेशन है और इश्यू कितने किए? 1 लाख बस। तो यानी मैं कह सकता हूँ बेटे, एप्लीकेशन पे 2,20,000 के हिसाब से पैसे आए होंगे ना, और लेकिन शेयर देने कितने? सिर्फ 1 लाख। तो इनको ना 3 कैटेगरी में बांट लिया गया। कैटेगरी ए जहां पर हमने 80,000 एप्लीकेशन का हिसाब किताब किया। कैटेगरी बी 1,20,000 एप्लीकेशन का हिसाब किताब किया। कैटेगरी सी 20,000 एप्लीकेशन का हिसाब किताब किया गया। जो कैटेगरी ए थे, ए कैटेगरी में किसको रखोगे आप? जो आपके अपने बिल्कुल खास है ना, मम्मी पापा घर के लोग बिल्कुल एकदम। कई बॉयज कहेंगे है ना, हाँ बस रहने दो सर, वो सर। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ बेटे, कैटेगरी ये मतलब आपके अपने बिल्कुल खास, जिनके लिए आप बिल्कुल ये समझ लो कि बस भाई
बस यही है, बस सब कुछ, बस इनको तो हमें शेयर देने देने हैं। तो कैटेगरी ए। बेटे कैटेगरी सी, सर यही है जिसने मुझे मारा था, मैं इसे शेयर्स कैसे दे सकता हूँ? मतलब कैटेगरी सी, भाग अपने पैसे लेके, भाग भाग, दोबारा मत दिख जाइए इधर। मतलब कैटेगरी सी। बेटे ये बात समझ में आ गई जिस बच्चे ने पूछा था? सिर्फ बताने का एक तरीका है जिससे शायद हो सकता है घुमा फिरा के बात समझ में, हाँ समझ में आ गई। चलो अब कैटेगरी बी की बात करते हैं। ये वो है जो हमारे बचपन का दोस्त था, ना तो दुश्मन था ना दोस्त था, और बस बीच का बस क्लास सहपाठी था, बस ठीक है। आराम से बात करता था जब हम कुछ कहें तो बस। हमने कहा ठीक है, तू ना तो हमारे लिए कैटेगरी ए बहुत खास है, ना तुम्हारे लिए कैटेगरी सी, हमारे से तेरे से कोई लड़ाई है। हाँ थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा सा खराब है। मतलब हम चाहते हैं कि उसको शेयर मिले, पर ऐसा भी नहीं कि सारे शेयर उसको जितने मांग रहा है उतने दे दे, इतना भी खास नहीं। तो हम वहां पर क्या कर रहे हैं बेटे, रेशो में बात कर रहे हैं। ठीक है, 1,20,000 मांगे, हमने कहा भाई देख बचे हुए सिर्फ कितने हैं, 20,000, तो ठीक है आपको हम ये दे देते हैं। तो रेशो कितना बन गया, 12:2 का रेशो बन गया। 12 मांगे यानी 1,20,000 मांगे और मिले कितने, 20। तो 0 0 हटाओगे तो 12 और 2 का रेशो आ जाएगा। ये रेशो में बात बेटा, बात समझ में आ गई है? तो इसका मतलब क्या है, अगर हम देखें तो उसमें देखा जाए तो 1,00,000 शेयर्स पर एप्लीकेशन उसने फालतू दे रखी है उस कैटेगरी बी में, है ना? तो 1,00,000 शेयर्स पर एप्लीकेशन के हिसाब से बताओ कितने रुपए एक्स्ट्रा रखे होंगे, 2 रुपए के हिसाब से पूरे 2,00,000 रुपए। कैसे सर बताओ? कैटेगरी बी में 1,20,000 एप्लीकेशन आई, 2-2 रुपए के हिसाब से बैंक में अमाउंट आई होगी कि नहीं आई होगी? पक्का आई होगी, तभी तो कहेंगे अप्लाइड। और बनते कितने थे, 20,000 शेयर्स पर, 2 रुपए के हिसाब से कितने, 40 रुपए। अभी हम सिर्फ रिकॉल कर रहे हैं पुराना। तो इसका मतलब क्या है बेटा, देखा जाए तो 1,20,000 में से सिर्फ 20,000 के पैसे बनते हैं, तो 1,00,000 के तो पैसे एडवांस है ना, देखा जाए तो, है ना? तो 1,00,000 के पैसे क्या है हमारे, एडवांस है। क्या है हमारे, एडवांस है। तो इसमें बेटा ध्यान से, तो ये जो 1,00,000 शेयर्स के जो पैसे एडवांस हैं हमारे, कितने रुपए बैठे, 2-2 रुपए की एप्लीकेशन के हिसाब से 2,00,000 रुपए बैठे हैं सर। और ये किसके हैं, कैटेगरी बी के हैं। तो हमने इनको क्या किया, एडजस्ट करना सीखा था। कैसे कैसे जी, कैसे कैसे, आइए जरा, मैंने आपको एक टेबल बनवाई थी नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में मैंने आपको इसकी एक, अच्छा वो टेबल बनवाई थी क्या, वो एग्जांपल हमने कर लिया था क्या, एग्जांपल नंबर 8, एग्जांपल नंबर 8, हाँ हमने किया था। ये रहा, मैंने आपको इसकी एक टेबल बनवाई थी। और मुझे लगता है शायद हमने यहीं तक किया था, एग्जांपल नंबर 8 हम लोग कर रहे थे और इसके हमने कैलकुलेशन भी की थी। हाँ हाँ यही वाला है सर, बनाई थी टेबल भी। ओके ओके। तो ये देखो जरा, एग्जांपल नंबर 8 का बेटा हमने क्या किया, यहाँ पर आगे टेबल बनाई। ये जर्नल एंट्रीज है, मैं फिलहाल जर्नल एंट्री पे नहीं जाऊंगा ना, बैलेंस शीट में टेबल ये रही। और इसके नीचे हमने की थी बेटा क्या, कैलकुलेशन। क्या की थी बोलो हमने, कैलकुलेशन। तो मैं एक बार फुल स्क्रीन पे आपके सामने बेटे कैलकुलेशन ला रहा हूं, और ध्यान रखना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं यहाँ पर क्लास में इस तरह का टाइम लगा रहा हूँ। लीजिए जी, ये है हमारा चार्ट, हमारी कैलकुलेशन। नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड कितने हैं जी, 2,20,000। बताओ बेटे 2-2 रुपए के हिसाब से कितने रुपए मिले होंगे? बेटा मुझे सबकी अटेंशन चाहिए। देखो मैं पहले बताऊं, इस टाइम पर बिल्कुल एकदम कंप्लीट अटेंशन, क्योंकि इसके बाद ही हमारी आगे की कहानी शुरू है। चाहे हमारी आज आगे लेक्चर आगे ना बढ़े, लेकिन ये रिवाइज हो तो यहाँ तक बात हमारी पैक हो जाए कि हाँ भाई हमारा कोई भी पॉइंट हम मिस नहीं है। 2,20,000 शेयर्स पर 2 रुपए के हिसाब से, वेरी गुड सार्थक, 4,40,000 रुपए रिसीव हुए। अब इसके 3 कैटेगरी, कैटेगरी ए फुल अलॉटमेंट, कैटेगरी बी प्रोपोर्शनेट, कैटेगरी सी नील अलॉटमेंट। पहले कैटेगरी सी निपटा लो बेटे। पता हमारी सबसे बड़ी खराब आदत क्या होती है, पहले मैं सबसे मुश्किल करूंगा तभी मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन पाऊंगा। सबसे बड़ी नलायकी बेटा, जितना आता है उतना तो करो, उतने नंबर तो अंदर हो। एग्जाम की स्ट्रेटेजी हमेशा इस हिसाब से होती है, ना कि हम सबसे पहले तो मुश्किल पकड़ के बैठ जाते हैं
जरा देखो कैटेगरी सी में कितना आसान है, 20,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है ना, इधर देखो 20,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई, तो हमने क्या किया बेटा, 20,000 शेयर्स पर जो अमाउंट आई 2-2 रुपए के हिसाब से 40,000 रुपए आई, ड्यू कितना हुआ, निल, और हमने क्या कर दिया, उसका रिफंड कर दिया। जो थी हमारी कैटेगरी ए, जरा कैटेगरी ए को देखो, पहले आसान चीजें देखो, कैटेगरी ए में 80,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई थी, 80,000 शेयर्स को ही अलॉटमेंट किया गया था, तो अमाउंट कितनी मिली एप्लीकेशन पे, 2 रुपए के हिसाब से 1,60,000, और ड्यू कितना हुआ, 2 रुपए के हिसाब से 1,60,000, यानी कि कोई भी एडवांस नहीं है और कोई भी एरियर्स नहीं है, कैटेगरी ए। क्लियर? तो हमने कैटेगरी सी देख लिया, रिफंड हो गया, कैटेगरी ए देख लिया, कोई एडवांस कोई एरियर्स नहीं है। अब आते हैं कैटेगरी बी पर, सब बच्चे वीडियो ऑन करेंगे तब हम कैटेगरी बी की बात करेंगे जी, क्योंकि ये लास्ट है आज की क्लास का सबसे मेन इंपॉर्टेंट। मैं आज शायद रिवीजन के आगे में जाऊंगा भी नहीं आज। हाँ जी, रितिका, रितु, अंटू, सार्थक, सृष्टि, और कौन है, अंटू कैमरा सही करो, छत दिखाते रहते हो, सतीश, रितिका सो गई, विशाखा, यादव जी आप भी ऑन करो, हाँ भाई इनकी भी होनी चाहिए जब क्लास में है, तो जल्दी जल्दी ऑन करो। सतीश, सार्थक, बेटा सार्थक जल्दी वीडियो ऑन करो, अदरवाइज फिर देखो आज गड़बड़ हो जाएगी। हाँ ये इसलिए नहीं कर रहा, ये हंसता हुआ दिखेगा एकदम, शैतान शैतान है ना, ये शैतानी करता रहता है। सृष्टि तो है ही नहीं क्लास में, मुझे पता है, इसीलिए तो आज चाय नहीं मिल रही, आओ जरा। हाँ तो सुनो मेरी बात ध्यान से, कैटेगरी बी, हाँ कैटेगरी बी की बात करते हैं बेटे। कैटेगरी बी में ध्यान से सब बच्चे एकदम बिल्कुल पूरे अटेंशन होके, 1,20,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई बेटे, 2-2 रुपए के हिसाब से कितने मिले होंगे, 2,40,000, ध्यान रखना कितने मिले, 2,40,000। बेटे क्या शेयर्स हमने 1,20,000 वालों को 1,20,000 पूरे दे दिए क्या, कितने दिए हमने, सरबजीत कह रही मैं बताऊंगी सर, बोलो सरबजीत कितने दिए, सौरभ, सौरभ बताएगा और सरबजीत बताएंगे, बोलो बेटे कितने, 20,000। तो पैसे कितने लेने बनते हैं, मयंक बताएगा, बोलो मयंक पैसे कितने लेने बनते हैं 20,000 शेयर्स पर, अब सबका नंबर आएगा ध्यान रखना, बोलो जी। 2,40,000। मेरे बच्चे 20,000 शेयर्स पर कितने ड्यू होते हैं, 20,000 शेयर्स पर, राधा 40,000। हाँ बेटा यानी कि 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा हैं, बोलो पक्का, ठीक है ना। अब बताओ अलॉटमेंट 3 रुपए का है, अब राधा बताएगी, बताओ बेटे अलॉटमेंट पे कितने शेयर्स पर पैसे लेने बनते हैं, ड्यू कितना हुआ, बोलो स्वयं, स्वयं और राधा। 60,000। वेरी गुड, क्यों, क्योंकि हमने दिए थे 20,000 शेयर्स और 3-3 रुपए हम अलॉटमेंट पे मांग रहे थे, तो यानी कि 60,000 रुपए कायदे से ड्यू होता है, ठीक है। वो लोग जिन्होंने 1,20,000 के लिए एप्लीकेशन दी उन्हें हमने 20,000 शेयर दिए, तो उनके पैसे का हिसाब किताब लगा रहे हैं हम, उनका उतना ही पैसा रोक सकते हैं जो हम आगे तक के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, बाकी पैसा तुरंत वापस करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा। तो 2 लाख में से अलॉटमेंट पे कितने एडजस्ट हो जाएंगे, ओजस्विनी बताएगी, बोलो बेटा ओजस्विनी 2 लाख में से कितने एडजस्ट हो जाएंगे, बोलो बेटा, बोलो महक, है जी, और नेट तो नहीं चला गया मेरा, ऐसा मत डराया करो, सब चुप हो जाते हो ना, मुझे लगता है मेरा नेट गया। हाँ बताओ भाई, अंटू बताएगा, अंटू बोलो जल्दी कितने एडजस्ट हुए अलॉटमेंट पे, ऐसे मजा नहीं आएगा भाई। रितिका बोलो बेटा, 60,000। बिल्कुल सही। सुन लो बाकी बच्चे, बेटे जब 60,000 लेने बनते हैं तो 60,000 ही तो एडजस्ट कर सकते हैं ना भाई, हमारे पास कितना बैलेंस है, 2 लाख, 2 लाख में से 60,000 एडजस्ट हो गए रितिका, तो कितने बचे बोलो बेटा, 140। 140 अभी भी बचे हुए हैं,
अब फर्स्ट कॉल पर आर्यन बताएगा। आर्यन बोलो कितने रुपए लेने बनते हैं, बोलो जल्दी आर्यन, कितने रुपए लेने बनते हैं? सर सॉरी 40। कैसे आया? 20,000 शेयर्स पर 2 रुपए की फर्स्ट कॉल के हिसाब से 40,000 रुपए लेने बनते हैं। ठीक है, अब ध्रुव बताएगा। ध्रुव बोलो कितने रुपए एडजस्ट करें? 40,000। और कितने का बैलेंस बच जाएगा एडजस्टमेंट करने के बाद? 10,000 1 लाख का। 1,40,000 में से 40,000 हमने एडजस्ट कर लेना बेटा। कितना बचा गुल्लक में अभी भी? 1 लाख। 1 लाख। अब ये बताएगी राधा, बताएगी। बेटे बताओ सेकंड कॉल पर कितने लेने बनते हैं राधा? सर 60,000 है। अब प्रखर बताएगा। प्रखर बोलो कितने रुपए एडजस्ट करेंगे यहाँ पर? प्रखर अब सार्थक बताएगा। बोलो भाई सार्थक कितने रुपए एडजस्ट करेंगे यहाँ पर? सर 60,000। और कितने रुपए हैं जो बच गए? 40 इनको क्या करेंगे? रिफंड। सर 1 मिनट ऊपर करना। हाँ रिफंड करेंगे। वेरी गुड। क्योंकि हम किसी का पैसा कहां तक रोक सकते हैं? लास्ट तक। कहां तक? लास्ट तक। सर 1 मिनट, एक डाउट है, ऊपर करना जरा। हाँ हाँ दो ना। सर जैसे ये रिसीव्ड में हमें 1,20,000 के मिले 1,20,000 शेयर्स इंटू 2,40,000 और रुपए मिले। हाँ बेटा। 40,000 रुपए हम एडजस्ट मतलब रख सकते थे बस। तो ये 2 लाख लोगों के हम रिफंड नहीं कर देंगे ये? नहीं बेटा। 60,000 लोगों। अब 2 लाख में से बेटा 40,000 तो हम कर देंगे रिफंड। ठीक है, लेकिन वो रिफंड कैसे निकलेगा? हम पहले हिसाब किताब लगाएंगे। डायरेक्टर हो तुम कंपनी के, इस टाइम पे जब हिसाब किताब लगाते हो कंपनी शेयर का एज ए डायरेक्टर, तो तुम देख रहे हो कि लोगों से मिले मुझे कितने कैटेगरी बी में 2,40,000 और लोगों को मैंने शेयर्स कितने दिए कैटेगरी बी वालों को? 20,000। तो भाई 40,000 रुपए बनते हैं, तो 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा आ गए। क्या मैं सारे के सारे 2 लाख रोक लूं? नहीं, मैं रोक सकता हूं उन 20,000 शेयर्स पर जो आगे पैसे मुझे लेने हैं। तो आप बैठ के ना हिसाब लगा रहे हो, आगे कितने कब चाहिए, आगे कितने कब चाहिए, आगे कितने कब चाहिए। कह रहे हैं कि 1 लाख में से 60,000 एडजस्ट कर दे, 40,000 फिर भी बच जाएंगे। तो भाई ये 40,000 अभी के अभी आज ही की डेट पर हमें वापस करने हैं। ये कब हिसाब किताब आएगा? जब आप आगे तक का हिसाब किताब लगाओगे बीइंग ए डायरेक्टर, नॉट एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। ध्यान रखना, कंपनी में जो सीए होते हैं वो वहां पर मैनेजमेंट का पार्ट होते हैं और ये सारा हिसाब किताब एज ए डायरेक्टर वो लगा रहे होते हैं। तो पहले मुझे बताओ ये बात समझ में आई कि हम ये हिसाब किताब कैसे लगाते हैं, कहां कहां पर कितना कितना पैसा यूटिलाइज होगा। ये बात ओके? चलिए ठीक है। तो ये बात, अब मुझे दूसरे क्वेश्चन का आंसर दो। ये कौन सी डेट होगी जब हम ये बैठ के कैलकुलेशन कर रहे होंगे? अलॉटमेंट वाली डेट, कि हम किन किन को शेयर्स दें, किन किन को ना दें और किस किस का पैसा कितनी कितनी डेट में जाएगा। समझे बेटा? आइए जरा, अब यही टेबल वाले से जो हिसाब किताब निकल के आया वो हम वही जो हिसाब किताब निकल के आया। हाँ बेटा वर्किंग नोट शो कर दो तो मजे आ जाएंगे, गारंटी मेरी। एक भी नंबर जो हिला के दिखा दे कोई। वेरी गुड, जरूर शो करना बेटे। देखो अब आप देखो, सबसे पहला काम क्या है जी, जो मैंने आपको बताया था, चाहे क्वेश्चन किसी भी चीज का हो। सर सबसे पहला काम है टेबल बनाना। टेबल में ये डिसाइड करना कि कितने शेयर से लेना देना होगा। बताओ बेटे, 1 लाख शेयर इशू किए लेकिन एप्लीकेशन आई 2,20,000 की, पैसे का लेना देना अंटू बताएगा। अंटू बोलो कितने शेयर से होगा लेना देना? टेबल कितने शेयर से बनेगी? 1 लाख। 1 लाख से। सरबजीत बताएगी। बोलो सरबजीत, 2,20,000 के लिए एप्लीकेशन आई है और शेयर इशू किए हैं कितने के लिए? 1 लाख के लिए। बताओ सरबजीत कितने शेयर से बनेगी टेबल? सर 1 लाख। 1 लाख। सौरभ बताएगा, रुको सौरभ बोलना। सर 2,20,000। सौरभ ने बोला 2,20,000। और आर्यन बताएगा। सर एक बार रिपीट कर देंगे फिर से? मैंने ये कहा है शेयर्स इशू किए हैं 1 लाख और एप्लीकेशन आई है 2,20,000।
तो पैसे का लेना देना मतलब टेबल जो बनेगी हमारी कितने शेयर से बनेगी, ये मेरा क्वेश्चन है। अब सर 2,20,000। 2,20,000। बाकी सारे बच्चे भी आंसर दो। ओजस्विनी, रितु, 2 लाख सर 220 से बनेगी। 2,20 से बनेगी। अच्छा, और कौन है, और कौन है जी? बेटे ओजस्विनी आंसर दो। 1 लाख से। भैया तो 1 लाख से बनेगी या 2,20,000 से बनेगी? मैं तो तुम्हारे से पूछ रहा हूँ, सतीश बताएगा। बोलो सतीश। सर 1 लाख से बनेगी। इशू तो सर 1 लाख शेयर ही हुए हैं। वो तो कैंसिल हो जाएंगे ना 2,20,000 से में। यस सर, वो तो पता है, बिल्कुल सही आंसर है अंटू का स्टार्टिंग वाला। सुन लो सारे बच्चे, बेटे 1 लाख शेयर से बनेगी। तुम्हारी दुकान में सामान रखा है 1 लाख, कह रहे 2,20,000 के ग्राहक आ गए, तो कितना सामान बेच सकते सर हो? पर एप्लीकेशन पे तो एंट्री 220 की डलेगी ना, वो तो बेटा एडवांस नहीं में चले समझे, जाएगा देखो 160। पैसे का लेना देना जिससे टेबल बनेगी, शेयर कैपिटल उसी से आएगी ना बेटा। शेयर कैपिटल तो हमारी उसी से आएगी ना। तो हमें टेबल किससे बनानी है? ये हमें बनानी है जी, किससे बनानी है बोलो? जिससे पैसे का लेना देना है 1 लाख। सर हाँ जी सर पर एप्लीकेशन की एंट्री में तो 220 ही आएगा ना। मेरे पैसे तो बच्चे, 220 बाकी है। तो वो सिर्फ पहली स्टेज पे आएगा बस। हाँ मैं तभी तो आपसे कह रहा हूँ टेबल को पहले बनाना सीखो। हमें प्रोराटा मुश्किल तब लगता था 12th में, क्यों? क्योंकि ये टेबल शुरू से नहीं सिखाई जाती थी। ये कब सिखाई जाती थी? ये सिखाई जाती थी तब जब हम प्रोराटा पे पहुंचते थे, और फिर वहां पर प्रोराटा ना सीख करके हम लोग ना टेबल 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 सीखने में लगते थे। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग से टेबल को बनाया ताकि आपको पहले से टेबल की आदत पड़ जाए। ठीक है, हमारे टीचर कहते थे बस इसको रट लो, जो नहीं छोड़ो, आता नहीं नहीं तो। नहीं, कोई नहीं, चलो टीचरों की बुराई नहीं करेंगे। कल को तुम हो सकता है फिर मेरी बुराई कर दो। हाँ, इसलिए मैं किसी की बुराई नहीं करने दूंगा। हाँ, इधर आओ। छोड़ो बेटे, वो बातें अलग हैं, हर किसी का ना अपना एक वे होता है पढ़ाने का। अब मुझे एक बात बताओ जल्दी से सारे बच्चे फटाफट से। बेटे हिसाब किताब कितने शेयर्स का होगा उससे टेबल बनेगी। कितने से? 1 लाख से। मैं आपकी वो करेक्शंस करा रहा हूं, मुझे पता है ये गलती होती है। इन गलतियों के होने पे आप परेशान मत होना। ये मत सोचना कि अरे अरे ये क्या हो गया, ये ऐसा कैसे हो गया। ना जिद पे अड़ना कि नहीं सर 2,20,000 से बनेगी, आप गलत बोल रहे हो। कुछ नहीं बेटे, बेटे हिसाब किताब कितने शेयर्स का होगा, टेबल शेयर्स की है। टेबल शेयर्स की है, शेयर्स के हिसाब किताब की है कि किस किस स्टेज पर कितने की शेयर कैपिटल जा रही है ना। तो ध्यान से, टेबल हमारी बहुत क्लियरिटी करती है। जब जनरेटरी में हम अमाउंट लिखते हैं तो हमारी अमाउंट एकदम सामने होती है। आइए जरा एप्लीकेशन पे 2 रुपए 3 रुपए 2 रुपए 3 रुपए, यहाँ पे आओ जरा। सबसे पहला काम, टेबल कितने शेयर से बनेगी? 1 लाख से। क्यों बनेगी? क्योंकि भाई शेयर्स तो हमारी दुकान में 1 लाख ही हैं। अब मान लें 50,000 ग्राहक आ जाते, सॉरी 50 लाख आ जाते, तो क्या हम 50 लाख को शेयर दे पाते? नहीं, 1 लाख के शेयर का हिसाब किताब करते ना फिर भी, क्योंकि दुकान में सिर्फ 1 लाख के शेयर्स है। आइए, सबसे पहला काम शेयर्स डिसाइड करना। दूसरा काम शेयर कैपिटल का कॉलम भरना, इसीलिए करवा रहा हूं मैं आपको सीक्वेंस। दूसरा काम शेयर कैपिटल का कॉलम भरना। और ये मत देखना ओवर सब्सक्रिप्शन है, अंडर सब्सक्रिप्शन है या फुल सब्सक्रिप्शन है, कुछ नहीं। टेबल कितने से बनेगी डिसाइड हो गया, आप शेयर कैपिटल का कॉलम भर दो चुपचाप से। मत देखो प्रीमियम पे डिस्काउंट पे, आपकी कभी गलती नहीं होगी। तो 1 लाख इंटू 2 लाख रुपए एप्लीकेशन पे आ गए कैपिटल में, 3 लाख आ गए अलॉटमेंट पे, 2 लाख फर्स्ट कॉल और 3 लाख सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे। अगली बात बेटे, बैंक में कितने पैसे आएंगे जी? सर एप्लीकेशन तो 2,20,000 की आई, तो उसके हिसाब से पैसे आ गए 4,40,000। बेटा रिफंड कितने के हुए? सर एक तो ना कैटेगरी सी के वापस करने पड़े 40,000। अच्छा, और सर कैटेगरी बी में भी हमने हिसाब किताब लगाया था लास्ट तक बस सर वहां पर आया था, फिर 40,000 बाद में जाके ना एक्स्ट्रा निकल आए थे, तो 40,000 वो रिफंड करने पड़े, यानी 80,000 रिफंड कर दिए। ठीक है, जरा लगाना फटाफट, कैलकुलेटर चलाओ जी, कैलकुलेटर चलाओ जल्दी से। पाप लगेगा उसे जो नहीं चलाएगा। 4,40,000 में से हमने वापस कर दिए हैं, 4,40,000 में से हमने वापस कर दिए हैं जी। कितने वापस कर दिए हैं? कैटेगरी बी के 40 और सी के 40 माइनस 80,000, तो बच कितने गए? 3,60,000। इसमें से कैपिटल में कितने भेज सकते हो एप्लीकेशन के टाइम पर? 2 लाख।
माइनस करो 2 लाख, ये 1,60,000 आपके एडवांस है। अब इसको किस किस स्टेज पर आपने कितना कितना एडजस्ट किया, ये इसी बात की तो कैलकुलेशन आपसे करवा रहा था। देखो बेटे जरा, अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट किया, 60,000। लिख दो फटाफट से टेबल में जाकर के, भाग के भागे 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 कि हमने ना, हाँ जी हाँ, हमने ना, हाँ जी हाँ, अलॉटमेंट पे 60,000 एडजस्ट कर दिया। फिर भागे भागे गए अपने वर्किंग नोट पे। देखो जरा, फर्स्ट कॉल पे कितना एडजस्ट किया था तुमने, 40,000। सेकंड फाइनल कॉल पे कितना किया, 60,000। बस बेटे बस, हो गया काम। फटाफट से आओ टेबल में डाल दो इसको, हो गया काम। इतनी अमाउंट घटा घटा के बाकी का अमाउंट क्या होगा, बाकी का अमाउंट क्या होगा बेटा, आपका बैंक में आ जाएगा। ठीक है जी। और इसकी मैंने आपको जनरेटरी करवाई थी और बैलेंस शीट भी बनवाई थी। ठीक है बेटा, हम अगली क्लास में करेंगे इससे आगे की कहानी। आज तो हमें पहले ना पूरा का पूरा रिवाइज करना जरूरी था, अदरवाइज क्या होता है ना कि चीजें ना फिर बिखर जाती हैं। मेरी क्लास में नहीं बिखरेंगी जी, मैं इस बात के लिए पूरी तरह जिम्मेदारी लेके चल रहा हूँ। ठीक है, अगली क्लास में हमारा इससे आगे का काम शुरू होगा, और ध्यान रखना उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे बेटा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास जो हमारी कल है, ठीक है, और उसमें हमारा प्रोराटा होगा और टाइम हमारा यही रहेगा जी, 3 बजे का। ठीक है ना, तो जिन बच्चों को नहीं पता मैं बता दूं, 3 बजे का हमारा टाइम रहेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं जी नेक्स्ट क्लास में। ओके देन, बाय बाय, सी यू। फोन पे बात करते हैं।